मेरे प्यारे बच्चे, चारों ओर तेरा ही नाम है। जब हम आसमान में देखते हैं तो हर तारे के पीछे तेरा अक्स छिपा होता है। तेरी एक झलक ने हजारों की सांसें रोक दी। वो पल जब सब कुछ थम जाता है और सिर्फ तू ही नजर आता है। पर क्या तुम जानते हो, तू चुप था और उन्होंने सोचा तू हार गया। वो ये नहीं समझ पाए कि तेरी चुप्पी में कितनी ताकत छिपी है। तूने चुप रहकर उनकी दुनिया जला दी। जब हम अपनी आवाज नहीं उठाते तब भी हमारी मौजूदगी का असर होता है। तेरे मौन में एक गहराई है जो उन्हें समझ नहीं आई। हर बार जब वो तुझे नजरअंदाज करते हैं तू और भी ज्यादा चमकता है। तेरे पास वो शक्ति है जो किसी को भी झकझोर सकती है। इसलिए याद रखो, कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। अपने भीतर की आग को जलाए रखो और जब भी मौका मिले उसे बाहर निकालो। तेरी पहचान सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि तेरी मौन ऊर्जा में भी है। जब तू उठेगा तो वो सब जो तुझे नकारते थे खुद को तेरे सामने झुकाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलो इस ब्रह्मांड का संदेश फैलाएं, अपनी आवाज को पहचानो और उसे सुनने दो, क्योंकि चारों ओर तेरा ही नाम है। मेरे प्यारे बच्चे, आपके जो डिवाइन एंस हैं ना, उन्हें ये मंसूर नहीं था और उन्होंने एक ऐसी जादू की छड़ी घुमा दी है ना कि इन लोगों की ना, सच ही बताऊं, एकदम नींदें उड़ चुकी हैं, क्योंकि आप दर वर्ल्ड में हैं। एड वर्ल्ड की यहाँ पर एनर्जी है जो कार्ड है आपके पास, वो सब कुछ है जो आप चाहते हैं। और मुझे यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है। जो पर्सन है ना, ये हमेशा लोगों के सामने जाकर भी ना, जैसे आपको कहते हैं, एक तरह से देखिए, ये पर्सन खुद को भी अच्छा समझाते हैं लोगों के सामने, और जैसे आपको बेसहारा और बेचारा समझने की लोगों के सामने। ऐसी बातें जैसे लोग इनसे भी कहे कि क्या इंसान है, इसके मन में कितनी सबके लिए दया भाव है, सद्भाव है, कितना अच्छा इंसान है, ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं। बट इनके अंदर के जो दानव है ना, वो आप बहुत अच्छे से स्कैन कर लेते हैं कि कितना हारा हुआ इंसान है और कितना नीच प्रवृत्ति पापी इंसान है। सो ये जो पर्सन है ना, ये अपने आप को हमेशा अच्छा दिखाने के लिए, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन दिखाने के लिए, ऐसा दिखाने के लिए कि आप कितने ज़्यादा, ये पर्सन कितने ज़्यादा अच्छे हैं, डिवाइन डिविनिटी में हैं, बहुत स्पिरिचुअल हैं, सद्भाव है इनके लिए, सबके लिए दया भाव है। बट ऐसा नहीं है। ये लोगों के सामने जाते हैं और आपको ऐसा दिखाते हैं कि हाय इनके साथ, ना इस पर्सन के साथ, सॉरी इनके साथ नहीं, इस पर्सन के साथ। यानी कि आपका नाम लेकर बहुत गलत होता है। बेचारा अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहा है, बेचारे को नीड है। मैं उसकी हेल्प करता हूँ या करता हूँ, कोई भी मेल फीमेल, मैं हमेशा इनकी हेल्प करता हूँ। इनके घर में भी इनका कोई मतलब, इनसे कोई प्यार नहीं करता है। ये बहुत ज़्यादा खाली इंसान है, जैसे कि इनके पास कोई काम नहीं है, ऐसी चीज़ें। मतलब सामने वाले को ये एहसास दिलाना कि आप बहुत ज़्यादा खाली हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है। आप हमेशा जैसे कि एक डिपेंडेंट रहते हैं लोगों पर, अपनी फैमिली पर, ठीक है। सो ऐसा हमेशा आपको दिखाना चाहते हैं, ऐसा आपको बनाना चाहते हैं। आपको ना ऐसा ये पर्सन अनमेच्योर भी कहते हैं हर जगह जाकर कि काफ़ी बचकानी हरकतें हैं, काफ़ी अनमच्योर पर्सन है, कुछ नहीं कर पाते, हमेशा खाली रहते हैं। अगर कुछ बोलो, अच्छा तो हम तो अच्छे के लिए बोलते हैं, लेकिन अगर इनको कुछ अच्छा बोल दो तो ये भड़क जाते हैं, उल्टा लड़ाई झगड़े करने लगते हैं। हम तो बोलते ही नहीं हैं। सो इस तरह की एनर्जी है। हम तो बोलना ही इनसे छोड़ दिया, और कुछ बोलो तो ही भड़क जाते हैं, लड़ने झगड़ने पर आ जाते हैं। सो ऐसी एनर्जी है। लेकिन परमेश्वरी डिवाइन आदि शक्ति ने कहते हैं ना कि जब वो क्या कहते हैं, जब परमेश्वर की लीला चलती है, जब डिवाइन आदि शक्ति, जब डिवाइन अपनी लीला चलाते हैं ना, तो सामने वाला रंग से राजा बनने में ना ऐसी देर नहीं लगती है। इसीलिए कहते हैं ना कि घमंड एक तो नहीं करना चाहिए, जीवन में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, दूसरा किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। और जब आपको पता है कि वह बहुत अच्छा कर रहा है अपनी लाइफ में, और वह मैच्योर है, वह अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर रहा है, उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, उसकी फैमिली में जाकर देखो उसकी क्या वजूद है उसका। सो ये पर्सन चीज़ों से चिढ़ के वजह से, मैं ऐसा नहीं कह रही, ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा है ही नहीं। सच में ये पर्सन बिल्कुल चिढ़ में आकर, इसके अंदर की जो इनसिक्योरिटी इतनी ज़्यादा हाई लेवल की है कि जब इसको ऐसा लगा कि यह सब कुछ इसके साथ होता है गाइस, ये सब कुछ ना इस पर्सन के साथ होता है,
ये जो कोई भी पर्सन है जो चाइल्डहुड डेज से आपके साथ रहता आया है या रहती आई है, ये हमेशा आपसे एक तो कंपटीशन रखते हैं, हमेशा आपको एक बेचारा या बेसहारा हमेशा मॉडरेट करने की कोशिश करते हैं। लोगों के सामने खुद को अच्छा दिखाना, खुद को बहुत काबिलियत दिखाना, जबकि ऐसा नहीं है। आप जानते हैं, दुनिया भी यह बात जानती है, और अब तो दुनिया और बहुत अच्छे से क्लियर समझ चुकी है। जो नहीं समझ रहे थे, जिनको ये भ्रमित करने की कोशिश कर रहे थे। सो ये पर्सन आपसे इतने ज़्यादा हाईएस्ट इनसिक्योर है। देखिए, आप अपने फैमिली के ना एक कहते हैं ना नींव, एक वजूद वो है आप। है तो सब कुछ इतना ज़्यादा आपको आपकी फैमिली में, मुझे स्पेशली ना दादी दादी कुछ लग रहा है। आपकी ग्रैंड माँ शायद आज इस दुनिया में नहीं है, या हो सकती है आपकी ग्रैंड डिवाइन इस दुनिया में है। सो आपकी फैमिली, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, कोई भी इन लॉज से भी आते हैं, या आपकी मदद, आपके फादर, आप बहुत ज़्यादा उनसे डीपली कनेक्ट हो और आप उनसे ना कोई भी बातें छुपाते नहीं हैं। हर एक चीज़ जैसे एक फ्रेंड होते हैं ना, उस तरह की एनर्जी शेयर करते हैं। तो ये सब देखकर ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। आप अपनी लाइफ में, मैं ये नहीं कह रही कि अभी आप जब बहुत छोटे थे ना, जब आपका स्कूल डेज था, जब आप स्कूल जाते थे, उस टाइम पे भी ना आप टॉप थे, अपने स्कूल के टॉपर थे। सॉरी, टॉपर थे, मतलब आपकी फैमिली ये गर्व से कहती है और बहुत प्राउडली कहती है कि मुझे इस बच्चे को लेकर, यानी कि आपको लेकर कभी टेंशन नहीं होता है। कभी हमने ऐसा नहीं सोचा कि इसके वजह से हम टेंशन ले, हमें चिंता हो। यह अपनी चिंता खुद ही करता है और वहां से निकल भी जाता है, और हमें ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक हमारा घर का ऐसा बच्चा जो अपने आप सब कुछ ठीक कर लेता है और सॉल्व कर लेता है और आगे भी बढ़ रहा है, इसको लेकर हमें कभी कोई परेशानी नहीं होती। सो ये इससे भी बहुत ज़्यादा चिढ़ता है। और आप अभी भी गाइस, यहाँ पर शाइनिंग एनर्जी आ रही है, यहाँ पर ग्लोइंग एनर्जी में पिक कर रहा हूँ। आप अभी बहुत शाइन कर रहे हैं, बहुत ग्लोइंग एनर्जी में आप वेल सेडेड पर्सन हैं। एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करूँ, आप किसी पर डिपेंड होना पसंद नहीं करते। ये आज की एनर्जी नहीं है, ये हमेशा से एनर्जी है। एक ऐसा पर्सन जो शायद अपने पेरेंट्स से, अगर आप लोग मैरिड भी हैं ना, तो शायद अपने कहते हैं ना, जो एक फाइनेंशियली होता है ना कि मुझे चाहिए, या तो वो समझ जाते हैं, आपको लाकर पहले ही दे देते हैं। लेकिन आपको ना जैसे अपनों से भी मांगने से, ना जैसे कहते हैं ना कि हिचकिचाहट आती है, वो आता है मैं नहीं मांगूंगा क्योंकि मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, मेरी पर्सनैलिटी को शूट नहीं करता। आपके अंदर डीपर लेवल पर ये चीज़ें पसंद नहीं हैं कि मैं किसी के आगे, किसी के, आपके फैमिली, आपकी फैमिली जो है, आपके पेरेंट्स जो है, अगर आप मैरिड हैं, अपने हस्बैंड वाइफ, कोई भी ऐसा आपको नीड है, फिर भी आप वहाँ नहीं जाओगे। तो इस टाइप की एनर्जी है। तो आप यहाँ पर, मैं देख रहा हूँ वो शाइनिंग एंड ग्लोइंग एनर्जी में एक राजा की एनर्जी, एक एम्परर की एनर्जी, जो किसी के आगे झुकता नहीं है। आपकी एनर्जी ऐसी है ना, शायद सामने वाला पर्सन समझ जाता है इसको नीड है, किसी चीज़ की ज़रूरत है या कुछ भी, तो ईश्वर ने आपको लेकिन इतना दे रखा है कि आप अपनी खुशियों को बहुत अच्छे से जी सकते हैं, अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से ले सकते हैं, या आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन हैं। अगर आप काम भी करेंगे अपनी लाइफ में तो एक टॉप लेवल पर ही करेंगे। एक हाईएस्ट पर्सनैलिटी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, अच्छे खासे यहाँ पर एक अच्छी फैमिली से, और एक अच्छा इंसान जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं। सो ऐसी एनर्जी यहाँ पर मैं पिक कर रहा हूँ। या आपके पास, आप सुपर टैलेंटेड है गाइस, मल्टीपल टैलेंटेड पर्सन, आपके पास ऐसा कोई, मतलब इतने ज़्यादा साइकिक पर्सन, इतने ज़्यादा आप स्किल आपके अंदर है कि आप चुटकियों में चीज़ों को हल करना जानते हैं। तो ये भी शायद इन चीज़ों से भी ये पर्सन जलते हैं, इनको इनसिक्योरिटी है और कूट कूट के है। आप काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन भी यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन, चीज़ों को क्रिएट करना शायद हो सकता है। ना कोई टीचर है यहाँ पर, कोई किसी को पढ़ाता है, आप पढ़ाने की मतलब पढ़ाते हैं, कोई टीचिंग में है, या आपको पसंद है टीच करना। कोई एक होता है ना कि स्किलर होता है, मोटिवेशनल होते हैं आपसे लोग ना। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। सो इस तरह की चीज़ें जो आप में है ना, ये जो गुण रहस्य आपके अंदर है ना, इससे इस पर्सन को बड़ी तकलीफ है और जलन है। तो ये हमेशा आपको पीछा दिखाने के लिए तरह तरह की चीज़ें करता रहता है। तो आज परमेश्वरी डिवाइन आदि शक्ति ने ना ऐसा जादू की छड़ी घुमाया है, एक ऐसा जादू चलाया है कि लोगों के जुबान पर ना सिर्फ और सिर्फ आपके ही नाम है। देखिए, आपकी एज अ पर्सनैलिटी, आप ना वाकई में गाइस, वो कहते हैं ना कि ढूंढने से भी, एक कहते हैं ना, दिया लेकर भी ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। सेम आपकी एनर्जी है ऐसी।
घर घर में ये बातें होती हैं कि आपके जैसे अगर दिया लेके ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। अगर आप मैरिड हैं तो एक ऐसी वाइफ जो बहुत दान पुण्य मोती दान करते हैं तभी मिलती है, जो घर को पूरी तरह से संवार के रख रखा है। एज अ हस्बैंड सबके अंदर ये जो गुण है आपके अंदर सबके अंदर रहना चाहिए। जो आप मतलब एज अ पर्सनैलिटी जो है, हर चीज़ को इतने अच्छे से करना। आप फादर हैं, मदर हैं, हस्बैंड हैं, आप घर की बेटी हैं, चाहे आप माँ हैं, कोई भी है, मेल है, फीमेल है, लेकिन आपके घर में ना चर्चे होते हैं। घर घर में आपके बारे में चर्चे होते हैं और इतनी ज़्यादा ग्लोइंग एंड शाइनिंग एनर्जी है। यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग देखते हैं, कोई बेटी है, आप किसी की बेटी हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आप बहू हैं, आपके इन लॉज हैं, आपके मतलब हस्बैंड है, आप खुद कोई मेल हैं तो उनकी वाइफ हैं, उनकी पूरी फैमिली है, या आप अगर सिंगल हैं तो आपको मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, कोई मदर है। सो सब कुछ यहाँ पर मैं कवर करना चाहती हूँ और जो भी है। लेकिन इतना समझ जाइए कि आपके घर घर में चर्चे होते हैं, घर घर में आपके बारे में बातें होती हैं। आप किसी भी ऐश ग्रुप से हैं, लेकिन सबके मन में यही चलता है कि ये सच में धरती का नायक, कहते हैं ना कि एक एंजल, अर्थ एंजल, आपके बारे में ये बातें होती हैं। आपके हाव भाव, चलने बोलने, जो आपके अंदर इतने सद्भाव है ना, ये सारी क्वालिटी जो ये अपने देखिए। कहते हैं ना कि म्याऊं मुट्ठी कुछ कहते हैं ना, मऊ मुट्ठी कुछ, खुद से ही खुद की तारीफ करना ये गलत है। जब सामने वाला पर्सन आपकी तारीफ करता है ना, जब दूसरों को वो चीज़ें दिखता है, आप अपनी तारीफ कब तक कर लोगे? लोग हंसते हैं, बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन जब दूसरा सामने वाला करता है ना, तो वाकई में आपके अंदर पावर, आपके अंदर दम है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, ये अपनी म्याऊं मीठी बनते रहते हैं, अपने बारे में अच्छा बोलते रहते हैं और आपको जैसे नीचा दिखाते हैं, आपको बेवकूफ़ समझते हैं। यहाँ पर इनका पोपट टूट चुका है। ये जहाँ पर अच्छा बोल रहे थे ना अपने बारे में, हाय ऐसा हो गया आपके साथ ये वो, वहाँ पर इन लोगों को ना कोई ऐसे लोग, कुछ ऐसे लोग जिन्होंने एक्शन लिया, जिन्होंने इनकी बोलती बंद करवा दी। और बेचारे इतनी इंसल्ट हुई है, इनकी इतनी इंसल्ट हुई है, इनकी इतनी सल्ट हुई है। आप और आपको कहीं ना कहीं से ये मालूम होगा गाइस, या तो वहीं किसी भीड़ में, क्योंकि यहाँ पर भीड़ मैं देख रहा हूँ। हो सकता है ये किसी कोई मैरिज अटेंड करने गए थे, कहीं पार्टी में गए थे, किसी सोशल गैदरिंग में गए थे, कहीं बाहर गए थे जहाँ पर बहुत भीड़। तो इस चीज़ का इन्होंने फ़ायदा उठाना चाहा। जहाँ पर आपके अपने भी कुछ लोग थे, उनके अपने कुछ लोग थे, तो आपके बारे में कुछ बातें ऐसी चली होगी, तो ये आपको बेचारा दिखाने लगे, आपको बेसहारा समझने लगे, आपको जैसे इसे डीमोटिवेट करने लगे। वहाँ पर लोगों ने ना ऐसा स्टैंड लिया, ऐसी छोटी सी एक ही बातें कही कि ये ना, जैसे मैं देख रहा हूँ कि पर्सन जैसे एकदम से कहते हैं ना कि किसी को मिर्ची खिला दिया होगा, तो कैसे वो अजीब सा हरकत करने लगता है, वैसी हरकतें करने लगा। और उसके बाद जो इसकी इंसल्ट हुई है, वहाँ पर जितने भी लोग हैं इनके ऊपर हंसे हैं। बहुत खिल्ली उड़ी है इस पर्सन की, इतनी ज़्यादा इंसल्ट हुई है। ये आज कल परसों, यानी कि 10 दिन के अंदर अंदर या 15 दिन के अंदर अंदर, मैं मैक्सिमम 15 ही कहूँगी, वैसे बहुत जल्दी आपको सुनने को मिलेगा। किसी की खिल्ली उड़ी और वो आपकी वजह से आपने मतलब चुप थे, आपने सामने वाले पर्सन को ना कभी इतनी अहमियत नहीं दी कि कुछ बोलोगे जाकर कि आप मेरे बारे में क्या बोलते रहते हो। नहीं, आपने उसको कभी इतनी अहमियत ही नहीं दी, क्योंकि आपको पता है कि अराउंड में सिर्फ और सिर्फ आपकी ही शाइनिंग है, आपकी ही गूंज है। तो आपने सोचा कि चल भाई अपने मुंह से ही थोड़ा अच्छा बोल लेता है अपने बारे में, क्योंकि दुनिया तो इसके बारे में सब जानती है, ये कितना पानी में है, ये कितना अच्छा है, सब जानती है ये चीज़ें। सो आपने छोड़ दिया होगा इस पर्सन को कि चल भाई अपने मुंह से ही थोड़ी तारीफ कर लेता है तो खुश तो रहता है ना, ये खुश तो रहते हैं। सो आपने इसीलिए इसको ना छोड़ रखा है। लेकिन ये पर्सन जानता है कि ये कितना ज़्यादा आपसे पीछे है, कितना ज़्यादा ये आपसे आपकी बराबरी नहीं कर सकता, आपसे पिछड़ा हुआ ही रहेगा हमेशा। सो इस पर्सन का पोपट हो चुका है गाइस, इतनी भारी इंसल्ट हुई है इस पर्सन की। मैं यहाँ पर दावे के साथ, फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ, मेरे जो भी यहाँ पर व्यूअर्स हैं ना, जो भी यहाँ पर मेरे व्यूअर्स हैं ना आने वाला, ये जो 10 दिन है ना, 5 दिन रख लीजिए, 10 दिन मैक्सिमम। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको ये चीज़ें मालूम होने लगती हैं। कोई ऐसा पर्सन आपको, वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, इतना यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर से ऑफ कप्स आए हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ ना, बहुत सारे वहाँ पर लोग थे। ओके, और इनका जैसे पोपट टूट चुका है, बहुत बुरा इनका पोपट हुआ है। यस से
ऑफ कप्स इतना बड़ा भारी झटका लगा है ना, उस झटके से वापस नहीं आ पाएंगे। इनकी खिल्ली हो रही है वहां पर। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हंसने लगे इन पर, और फिर जो आपके बारे में 2-3 बातें, बस 2-3 शब्द, इनके लिए काफी था कि हम जानते हैं आप कितने अच्छे हैं। तभी आप जगह जगह जाकर ना, मतलब कोई भी ऐसी चीज मैं यहां पर क्लियर आपको देखिए, कभी कभी दुख हो जाता है जो एनर्जी यहां पर आई है। इस पर्सन के लिए मुझे वाकई में दुख हो रहा है। इसने अपना ही, जैसे कहते हैं ना, बहरा गर्द कर देना, इंसल्ट करवा देना, जैसे कुल्हाड़ी अपने पैर पर मार देना। इसको कुछ ऐसी बातें सुनने को मिली कि यह ना अभी घर से भी शायद अपने घर से नहीं निकल पा रहे हैं। कुछ लोगों ने इनको शायद मुंह पे कह दिया कि हमें पता है कि तुम कितने अच्छे हो, तभी तुम्हें लोगों के पास जाकर ना फाइनेंशियली या बहुत सारी चीज़ों को सपोर्ट लेना पड़ता है। और वह पर्सन कितना गंदा है मैं जानता हूँ, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में खुश है, इंडिपेंडेंट है, और उसके पास किसी तरह की कोई कमी नहीं है, क्योंकि वो वेल सेटल्ड इंसान है और अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है जीवन में। वो किसी को, मतलब उन पे लोग डिपेंड हो सकते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं हो सकता। तो हाँ, शक में वह गंदा है और आप बहुत अच्छे हैं। जो आपको जगह जगह जाकर फाइनेंशियली सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, लोगों से मांगना पड़ता है, वह हमें सब पता है। सो वहाँ पर किसी ने ऐसी चीज़ें बोल दी, 2-3 इंसान ने ऐसी चीज़ें बोल दिया जिसकी वजह से उसके मुंह पे तमाचा लग गया, बहुत भारी तमाचा लगा है। सो ये पर्सन बौखलाया हुआ है, इसको रात को नींद नहीं आ रही, इसको इंसल्ट फील हो रहा है। ये देखिए, कर्मा ही कहते हैं। आप लोग कहते हैं ना कि परमेश्वरी माँ, आदि शक्ति करते क्या है? यह एक कर्मा है, इतना भारी कर्मा जो इसकी नींदें उड़ चुकी हैं। ये कर्ता लोग ऐसा करते क्यों हैं? क्यों दूसरों की इंसल्ट करने में लगे रहते हैं? सामने वाला पर्सन अपनी लाइफ में बहुत परिश्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, ग्रो कर रहा है, शाइन कर रहा है। तुम भी करो, तुम्हें चाहिए कि मैं उसके लेवल पर आना, तो किसी को देख, किसी का लेवल ही क्यों देखना है? क्यों किसी के लेवल पर जाना है? क्यों किसी के लेवल को देखना है? अपने आप से खुश रहो। अगर अंदर आत्मा कहती है ना, अंदर की जो सोल है वो कहती है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, बहुत खुश हूँ, तो यहाँ पर यूनिवर्स कहते हैं कि हाँ, गर्व की बात है, और तब जाकर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। सो ये जो पर्सन है ना, हमेशा ताका झांकी में लगा रहा, हमेशा आपको देखने में लगा रहा, ये देखने में लगी रही, और आज इसका भारी पोपट कहते हैं ना, कर्मा कर्मा एक बार झटके से आएगा और पीस के चला जाएगा। सो इतने सारे लोगों में उसके बाद इसकी ही चर्चा होने लगी। यहाँ से ना वो भागना पड़ा इसको, वहाँ से इस पर्सन को जाना पड़ा, क्योंकि ये आपकी तारीफों को सुन नहीं पा रहा था और अपनी इंसल्ट को हजम नहीं कर पा रहा था, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था जो इसकी इंसल्ट हो रही थी, जो इसकी खिल्ली उड़ रही थी। हर जगह जाकर ना लोग जैसे इसके बारे में पूछा पूछी भी करने लगे कि तुम ऐसा करते ही क्यों हो, जब तुम्हें पता है कि तुम कितने, मतलब इस पर्सन को कहीं ना कहीं एक, ये तो कहूँगा कि इसको शायद पता नहीं था, इसको ऐसा लगा कि मैं तो अपनी तारीफ जगह जगह जाकर कर ही देता हूँ। नहीं, आपको तारीफ करनी नहीं पड़ती, अपनी म्याऊं मीठी बनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सामने वाले लोगों को वो दिख जाता है, वो जो एक शाइनिंग ग्लोइंग एनर्जी है ना, वो दिख जाता है। लोग आपके भाव से, आपके बातों से, आपकी आंखों से, आपकी जो पर्सनैलिटी है, ठीक है, जो आपका एक, कहते हैं ना, चरित्र की कोई कॉपी नहीं कर सकता। सो उन चीज़ों से लोग आपको जानते हैं कि आप कैसे पर्सन हैं, आप कैसे भाव के पर्सन हैं, और इस पर्सन के बारे में भी जानते हैं कि यह कैसा है, क्योंकि आप जहाँ भी जाते हैं ना, पॉजिटिव बातों को लेकर जाते हैं। गाइज, मैं आपकी एनर्जी, आप जहाँ जाते हैं सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें करते हैं, लोगों के सामने अच्छा अच्छा बोलते हैं, सबकी जैसी तारीफ करते रहते हैं। और कभी इस पर्सन के बीच में भी कोई बातें आई होगी ना, तो आपने हंस के कहा होगा, हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं वो अपनी लाइफ में। आप किसी की इंसल्ट करना पसंद नहीं करते, आप किसी को नीचा दिखाना पसंद नहीं करते, आप किसी को छोटा दिखाना पसंद नहीं करते। सो ये आप है, ये आपकी एनर्जी है। लेकिन इस पर्सन है ना आपसे, नहीं, आप जानते हैं इस बात को, लेकिन आपने ये सोचा कि मेरे बारे में सब जानते हैं कि मैं क्या हूं, मैं डिवाइन बीइंग हूं। आपको खुद पे बहुत गर्व है, आपकी फैमिली को आप पर बहुत गर्व है, इससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए? लोगों को भी पता ही है। सो आपने कभी, क्योंकि आपको पता है कि ये इनसिक्योरिटी में ऐसा कर रहे हैं, चलन में कर रहे हैं, और कभी ना कभी इनका ऐसा करवा इनको मिलेगा जो शायद ये उन चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे आपको। लेकिन विश्वास ज़रूर था, ये जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, लेकिन आप सामने से जाकर इन्हें कैसे समझाओगे?
ये समझने और सुनने के लायक ही शायद नहीं है। सो आप इतना ज़रूर जानते थे गाइस, आप इन्हें इतना ज़रूर पता था कि यह कभी डूब जाएगा। सो इसने कुछ ऐसी बेवकूफ़ी करी, कुछ ऐसी गलत चीज़ें करी जो इसे नहीं करना चाहिए। और आज ना मैं यहाँ पर देख रहा हूँ गाइस, ये अपनी कानों को बंद कर रहा है, क्योंकि उसके बाद वो जो एक कहते हैं ना कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई, उसके बाद जैसे आपकी तारीफ़ों की पुल बंद गई। यहाँ पर एक चीज़ कहूँ, आपने ना इस पर्सन से बदला लिया, ना आपने इस पर्सन को कुछ कहा, ना आपने कभी इससे कोई बात करने की कोशिश करी, आपने इससे कभी कुछ कहा ही नहीं। लेकिन ऐसा ऐसा करारा तमाचा इसको लग गया, आपकी चुप्पी ने सब कुछ बताओ। अगर आप चुप हैं सो इतना बड़ा बवाल मच गया, अगर आप बोलोगे तो इसका वजूद हिल जाएगा शायद। इसीलिए आप चुप। आप भी बहुत छुपे रुस्तम हैं। मेरे जो कलेक्टिव्स हैं बहुत छुपे रुस्तम हैं, उनको पता है कि पीछे मेरे बैकबोन में ना खड़े हुए हैं ईश्वर खड़े, परमेश्वरी माँ, आदि शक्ति। वो लोगों को तमाचा ना देखिए, जल्दी नहीं देती है। वो धीरे धीरे करके पहले इंसान को ना एक राजगद्दी पे बिठा देती है कि हाँ, हमसे ऊपर तो कोई नहीं, हम तो रावण, हम तो लंका के राजा हैं, हम तो रावण हैं। उसके बाद ऐसा पछाड़ती है, ऐसा नीचे गिराती है, ना कि सामने वाले को लगेगा मैं बहुत ऊंचे से गिर गया, अब मेरे को भाई चढ़ने की हिम्मत नहीं है, अब मुझे ज़मीन में ही रहना है खदाखंड के। सो इस टाइप की एनर्जी इस पर्सन की आ रही है गाइस। यस, बहुत क्लियर मैसेज आपको, लेकिन इतना ज़रूर पता था कि ईश्वर न्याय करते हैं, ना तो अजीब तरीके से करते हैं। सामने वाले को लताड़ छपाड़ सब लग जाता है और अक्ल भी ठिकाने आ जाते हैं। सो इस पर्सन का उस दिन घमंड टूटा। इसको उस दिन पता चला कि मैं बेवकूफ़ तगड़ा था, या लग रही थी, बहुत बड़ा बेवकूफ़ दिख रहा था इसको, हर एक चीज़ को याद करके। ना जैसे शर्म आ रही है कि मैं उन्हें उसके सामने भी बोला था, उसके सामने भी बोला था, हर जगह जाकर बोलता था, और लोग मेरी असलियत को जानते थे, और लोग आपकी असलियत को भी जानते थे। तो मुझे उस टाइम पे क्यों नहीं बोलते थे? शायद वो लोग मुझ पर हंसते होंगे, और वाकई में हंसते थे। सच में, सीरियसली गाइस, वाकई में लोग हंसते थे, क्योंकि लोग आपके बारे में जानते हैं आप क्या हैं, आपकी पर्सनैलिटी क्या है। आप एक डायमंड है, एक बहुत बेशकीमती हीरा है, जिसकी पड़क इन बेवकूफ़ लोगों की तो नहीं हो सकती। ये नहीं कर सकते। बहुत कम लोग ही ना आपकी इस जादुई मैजिक की ना ऊर्जा को समझ सकते हैं, बहुत कम लोग। सो इस पर्सन को अभी बहुत दुख हो रहा है, मन में बहुत इंसल्ट फील हो रहा है, और जब जब ये बातों को याद कर रहा है ना, इसको ऐसा लग रहा है कि क्या कर दिया मैंने, इतना बड़ा बेवकूफ़ लग रहा था, या लग रहे थे मुझ पर। लोग इतना ज़्यादा हंस रहे थे और इस पर्सन की इतनी ज़्यादा वाहवाही हो रहे थे। मुझे नहीं पता था आपने कभी अपनी वाहवाही नहीं करी होगी, आपने कभी अपनी जाकर जाकर लोगों के सामने अपनी तारीफ़ों की पुल बांधी होगी कि मैंने ये किया, मैंने वह किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। अपनी चीज़ों को गिनवाना आपको आता ही नहीं है, लेकिन ये जैसे अपनी चीज़ों को भी गिनवाते हैं आपके बारे में, उल्टी सीधी बातें भी करते हैं और आपको बेचारा बेसहारा भी दिखाते हैं। जबकि आप इतना मतलब वेल सेटेड इंसान, इतने ज़्यादा फुल्ली कॉन्फिडेंट में है कि लोग आप पर ज़रूर डिपेंड हो सकते हैं। अगर आप हाउसवाइफ भी हैं ना, तो परमेश्वर ने आपको इतना ज़्यादा मतलब आप इतने ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन, इतने क्रिएटिव पर्सन हैं। अगर आप आ जाएंगे ना जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए, तो आप लोगों पर ना, लोग आप ही पर नहीं, लोग आकर आप पर डिपेंड हो सकते हैं और आप उनका बहुत अच्छे से पालन पोषण कर सकते हैं। सो परमेश्वर ने आपको ऐसा बना रखा है। लोग ये बात जानते हैं कि आप भले ही अपने घर को संभाल रहे हैं, बच्चों को संभाल रहे हैं, पूरे घर को देखभाल करके रख रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने पे आ गए ना, तो आप सबकी छुट्टी कर दोगे, सबकी लंका जला सकते हो। सब ये बात जानते हैं। और अगर आप काम करते हैं तो भाई क्लियर है, मैसेज पूरी तरह से मैच कर गया मैसेज। सो अब इनको ये पता चला है, लोग जानते हैं और आप जानते हैं, खुद भी जानते हैं कि मैं किसी पे डिपेंड नहीं हूँ, लोग मुझ पर हाँ भले ही डिपेंड है। तो अब इनकी सारी जैसे आंखों के सामने से एक धुलना धुलना जो परत है वो हट रहा है, और बेवकूफ़ी पे अपनी बेवकूफ़ी में शर्म आ रही है, शर्मसार हो रहे हैं। ये लोग है जो भी है, ये पर्सन जो आपके चाइल्डहुड डेज से ही आपको जानता है, जानती है। ये जो बेवकूफ़ पर्सन है जिसके पास अकल नाम की चीज़ नहीं है, खुद का पोपट कर रहा था, हर जगह जाकर आपकी इंसल्ट कर रहा था, जबकि आप एक वेल सेटेड पर्सन हैं। आप पर कोई भी डिपेंड नहीं है, आप किसी पर डिपेंड नहीं है, लोग आप पर ज़रूर डिपेंड है। सॉरी। सो ये एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग आया है। अब इनकी ना मतलब
यस कहते हैं ना एक गेटिंग मैनिपुलेट। तो ये मैनिपुलेट चीज़ों को मैंने उस टाइम पे भी इन्होंने संभालने की बहुत कोशिश करी, लेकिन नहीं संभल पाया इनसे। वह चीज़ें नहीं संभल पाई और इनको करारा तमाचा मिल गया, करारा जवाब मिल गया और ये पर्सन वहीं पर टूट गए। टूटना तो पड़ेगा ही ना, समझना पड़ेगा इस पर्सन को कि आप हैं क्या, आपकी एनर्जी क्या है। सो ये चीज़ यहाँ पर मैं बहुत क्लियर देख रहा हूँ। गाइस, आप बहुत बेशकीमती हीरा हैं। आपकी चमक इतनी दूर दूर तक जाती है ना, आपको खुद नहीं पता आप हैं क्या। आपको अपनी चमक के बारे में नहीं पता, अपनी शाइनिंग ब्लोइंग एनर्जी के बारे में नहीं पता कि आप क्या है और आप क्यों नहीं जानते होंगे। आपके बारे में जब इतने लोग बातें करते हैं, इतना अच्छा सोचते हैं, हाँ कोई ऐसे लोग में मैं देखी। अब ये नहीं कहूँगा कि भाई बाप रे चर्चा ही चर्चा आपके, तो जय जयकार। उस जय जयकार के अंदर भी ना बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ से खुश नहीं हैं। ये पर्सन तो नहीं है, और भी लोग हैं। देखिए दुनिया में बहुत सारे हैं। 50% अगर आपको बहुत अच्छा समझते हैं, आपसे इंस्पायर हैं, वह आपको पसंद करते हैं, आपको बहुत लाइक करते हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं, आपको बहुत मोटिवेट, मतलब आपको कहते हैं ना कि मोटिवेट करना आपको और आगे आगे तक जाकर देखना, इनको अच्छा लगना। वहीं पर 50% ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको हमेशा 50 से ज़्यादा ही रख लीजिए, 70% रख लीजिए, जो आपको हमेशा नीचे खींचने की कोशिश में लगे रहेंगे। कब ये धराम से नीचे गिर जाए और कब हम इस पे हंस दें, कब इसका डाउनफॉल हो जाए, जीवन में कब यह नीचे गिर जाए। और यहाँ पर ज़्यादातर लोग अपने ही होते हैं, अपने ही, जो जिनको हम जानते हैं वही सबसे ज़्यादा ये चीज़ें करते हैं। ये ब्लैक मैजिक्स जो लोग करते हैं, ये जो तांत्रिक वांत्रिक जो लोग करते हैं, कौन करता है? अपने ही करते हैं ना, उनको सब पता रहता है। सो ये एनर्जी है गाइस। इस भ्रम में तो मत रहना कि आपके बारे में हाँ है, उनके मन में भी है, तभी वो कर रहे हैं ना आपके, मतलब नीचा खींचना चाहते हैं, आपको नीचे गिराना चाहते हैं। आप टॉप लेवल पर जा रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, ब्लोइंग एंड शाइनिंग एनर्जी में है। अच्छा, तो यहाँ पर मैं पूरा 100% कह दूंगी, लोगों को पता है कि आपका कोई मुकाबला नहीं है, आपकी कोई मतलब आपको कोई बीट नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन उसी में से 5 जो 50% मैंने बताया, वह आपको एडमायर करते हैं, आपको ड्रॉ करते हुए बहुत खुश हो रहे देख रहे हैं, वहीं पर जो लोग हैं। लेकिन अब आप इस बात को पहचानेंगे कि आप भविष्य को नहीं चुनेंगे बस दर्द से, लेकिन इस पहचान से कि दर्द ने आपको न केवल थकावट से देने की कोशिश की, बल्कि उस कथा से जो आपको बताए गए थे, वह न केवल डर से कमजोरी थी, बल्कि इस समझौते से कि आपको स्वीकार करने के लिए प्रदर्शन करना था कि मैं आपको अब शांति के साथ आगे भेज रहा हूं, क्योंकि आपकी लय के रूप में आपकी लय को स्पष्ट रूप से नहीं बता सकता है। लेकिन आप किसी भी बार नहीं हैं, लेकिन आप किसी भी बार नहीं हैं। जागरूकता, अब आप कुछ ऐसा ले जाते हैं जो मुझे पहचान नहीं ली जा सकती है, जो मुझ में शांति के रूप में निहित है और सत्य के आकार की दृष्टि से आगे बढ़ती है। इसलिए माफी के बिना धीरे धीरे आगे बढ़ें, अपने कदमों को उपस्थिति से न होने दें। दबाव न होने पर आप प्रयास में नहीं भेजे जा रहे हैं, जो आपको पूरी तरह से झांत करने के लिए पूरी तरह से झांत नहीं है। यह पूरी तरह से नहीं है कि यह पूरी तरह से हो रहा है। सिकुड़ता एक के लिए जगह बनाते हैं, जो स्पष्ट रूप से उस व्यक्ति के लिए जगह बनाते हैं जो रेस्ट से लीड करता है, जो कि आप इस अगले अध्याय से हीलिंग मूव्स से बोलता है। एक प्रश्न के रूप में आप एक ऐसे प्रश्न के रूप में चल रहे हैं जो आप एक उत्तर के रूप में चल रहे हैं, जो कि लय द्वारा निरंतरता के साथ एक सुरक्षित स्थान के रूप में, एक उत्तर के रूप में, एक उत्तर के रूप में होता है। क्योंकि आप मुझे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप मुझे बाहर निकालने की अनुमति नहीं देते हैं, क्योंकि आप मुझे नहीं मिलाते हैं, क्योंकि आप मुझे बाहर निकालने की अनुमति नहीं देते हैं। अपनी आवश्यकताओं को शांत किए बिना सेवा करें। आप अति प्रवाह से नहीं घटने से देंगे, और यह वही है जो आपको अंधेरे के लिए खतरनाक बनाता है। अब आपको दुनिया में वापस नहीं भेजा जा रहा है, यह साबित करने के लिए कि आपको यहाँ क्या हुआ है, यह बताने के लिए कि आपका जीवन मुठभेड़ के निशान को ले जाएगा, जो यह समझ पाएगा कि यह आपकी शांति का वजन है। मेरे साथ लय ऐसा लग रहा है, इसीलिए इस अंतिम शब्द को आपके साथ ले जाएं। आप पीस में रिलीज हुई हैं, जो आपको प्यार में सौंपा गई उपस्थिति में लिपटे हुए हैं। ये सब करने की जरूरत नहीं है कि आपको केवल बाहर रहने की आवश्यकता है, मुझे केवल पास रहने की आवश्यकता है।
मुझे बोलने की ज़रूरत है कि मैं अपनी बाहरी दुनिया के माध्यम से अपनी भावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए चलो। ये एक आज्ञा नहीं है कि यह एक आज्ञा है कि यह एक आज्ञा है कि यह एक आज्ञा है कि वह एक आज्ञा के लिए एक आज्ञा के लिए एक आज्ञा है। अब थक नहीं रहे हैं आप, आमीन रूपांतरित हैं। लेकिन यह नहीं है कि आप यह नहीं कर रहे हैं कि आप यह नहीं कर रहे हैं कि आप यह नहीं कर रहे हैं कि आप इसे नहीं बनाते हैं। आप यह नहीं कर रहे हैं कि जीवन के लिए मेरी आत्मा के साथ बहने के लिए आपके पास इस तक पहुंच है। अब आपको एक मंच की आवश्यकता नहीं है, आपको एक गीत की आवश्यकता नहीं है, जिसे आपको सही पल की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल भूख की जरूरत नहीं है, बस सांस लेना फुसफुसाते हुए। पवित्र आत्मा आओ, और वह नहीं होगा क्योंकि वह बहुत दूर था, क्योंकि अब आपका दिल उसकी ओर है और वह सब कुछ लाता है जो आप भी बताते हैं कि आप आध्यात्मिक बैड के लिए काम नहीं करेंगे। इससे पहले कि वह आपके कराह की व्याख्या करेगा, वह आपके द्वारा बताएगा कि वह हस्तक्षेप करेगा। जब आपके शब्द विफल हो जाएंगे तो वह आपको याद दिलाएगा कि मैंने जो कुछ भी बोला है वह आपको सभी सच्चाई में ले जाएगा। वह आपको नकली रास्तों से, भ्रम से, धोखे से बचाएगा। दूसरों के लिए मुठभेड़ करें कि आप मेरा माहौल ले जाएंगे, आप कमरों में चले जाएंगे और चीज़ें आपकी वजह से नहीं बदल जाएंगी। लेकिन आप में कौन रहता है? लोगों को सिर्फ अपने पास बैठकर शांति महसूस होगी। वे सवाल पूछेंगे कि वे मुझे यह जानने के बिना क्यों देखेंगे कि आप कैसे थे, क्योंकि आप पूरी तरह से स्वागत करते हैं। जब आप इसे कम कर देते हैं तो आप इसे प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। आप बहुत जटिल नहीं हैं, आप बहुत दूर नहीं हैं, आप तैयार हैं। और मैं यहाँ हूँ कि जीवित ईश्वर की आत्मा आप नहीं जा रही है, उसे आराम करने दें, उसे शासन करने दें। और जैसा कि वह करता है कि आप कभी भी वैसा ही नहीं होंगे जो आप चुप्पी की घाटी के माध्यम से मेरे साथ चले गए हैं और सत्य की रोशनी में वृद्धि हुई है। आपने मेरी आवाज को शोर के माध्यम से छेद करने की अनुमति दी है, मेरी आत्मा को लंबे समय तक सील में प्रवेश करने के लिए। और मेरी उपस्थिति एक अवधारणा से अधिक नहीं बन जाएगी। और अब आप एक नए जीवन की दहलीज पर खड़े हो जाएंगे। लेकिन यह एक नए जीवन के लिए नहीं था। जो मैंने प्रज्वलित किया है वह आपके द्वारा छकने वाले परिवर्तन को नहीं जलाएगा। वह केवल उस शुरुआत की शुरुआत है जो मैं स्थापित करने का इरादा रखता हूं कि मैं अस्थाई मुठभेड़ों का देवता नहीं हूं, मैं इस दिन से अनंत निवास का देवता हूं। आप पूछना बंद कर देंगे, क्या मैं काफी हूं? उत्तर के लिए आपके भीतर से अपनी ताकत में नहीं, बल्कि मेरी भावना में। मैं आप में पर्याप्त हूं और यह वह जगह है जहां आपका आराम अब इस आश्वासन में रहेगा कि आप नहीं हैं कि आप कौन थे, कि आपकी कहानी हार का एक चक्र नहीं है, लेकिन टूटी हुई जगहों से बहने वाली गौरव की एक नदी जो आपके दिन के दिन में है। वह कैसे स्पष्ट रूप से बदलती है, जो कि आपकी प्रतिक्रियाओं को बदल देती है। अब हर कमरे में आपका साथी हूं, हर तूफान में आपका मार्गदर्शिका है, जो अब आप अकेले नहीं चलते हैं। लेकिन अब आप इसे नहीं जानते हैं, लेकिन अब आप इसे जानते हैं कि सब कुछ शिफ्ट हो जाएगा। मुझे अब आपको न केवल शब्दों के साथ भेजना होगा, बल्कि उस प्राधिकरण के साथ जो पहचान से आता है। आप एक वातावरण के लिए एक वाहक है, जो आप नहीं कर रहे हैं, आप पहले से ही नहीं हैं। झूठ की वापसी। और हाँ, वे बोलेंगे कि मैंने जो कुछ भी बोला है वह यह घोषित करें कि आपने इन सच्चाइयों में शांत वापसी में क्या सुना है। जब तक कि वे आपके विचारों में टैटू नहीं बन जाते हैं, दुश्मन विचलित करने की कोशिश करेगा, लेकिन वह नष्ट नहीं कर सकता है जो मुझ में स्थापित है। आपकी स्थापना की गई है, जो कि बिना किसी डर के मौत के लिए है। जब मैं आपको चकित कर देता हूं तो मुझे लगता है कि मैं भी बेकार है। मुझे आप पर गर्व नहीं है क्योंकि आपने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन क्योंकि आप रुके थे, क्योंकि आप जाने नहीं देते थे, क्योंकि आपने चोट लगने पर भी भरोसा किया था। और मैं उस पर भी विश्वास के साथ, प्रावधान के साथ, शांति के साथ विश्वास करूंगा। और मेरे द्वारा बोले गए हर शब्द की पूर्ति के साथ आप इस बात की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं कि मैं अपने बच्चे को यह नहीं बता रहा था कि मैं अपने दिल के लिए क्या नहीं करता हूं, जो इस बात से गुजरता है कि वह अपने दिल को नहीं बदलता है, और क्या है कि वह अपने दिल को हिरण नहीं करता है। रात और आश्चर्य की बात, अगर मैं अभी भी उन्हें देख रहा हूं तो इस संदेश को वह हाथ होने दें जो उन्हें फिर से खोजने की आवश्यकता है। अगर यह शब्द आपके अंदर कुछ जागता है तो इसे अक्सर अपने कदमों को आकार देता है। इसे अपने दिनों को आकार देने दें, इसे अपने दिनों को जोर से बोलने दें।
और जब आप तैयार महसूस करते हैं तो किसी को यह बताने के लिए कि मैं अपने आप पर ध्यान नहीं देता हूँ, जो कभी नहीं छोड़ता है, और इस समय को आगे बढ़ाता हूँ, कि आप इस समय को आगे बढ़ाते हैं, जो आप जानते हैं कि जो आप खत्म नहीं कर सकते हैं, इससे पहले कि आप अब खुशी के साथ पूरा कर रहे हैं, आपकी आवाज़ बढ़ रही है। भ्रम के माध्यम से आप बिना कोशिश किए, आप भविष्यवाणी किए बिना भविष्यवाणी कर देंगे, कि आप बिना किसी योजना के वकील को वातावरण में स्थानांतरित कर देंगे, केवल यह होने के कारण कि मैं आपको दुश्मन के रूप में बुलाता हूं। इस क्षण को रोकने की कोशिश की। उसने आपके दिमाग को अपने आत्मविश्वास से लड़ा। जब आप सबसे कमजोर थे, दबाव से बाहर नहीं किया जाएगा, लेकिन शांति वार्तालापों से बाहर आपने सोचा था कि आप कभी भी एक बार में नहीं खोलना शुरू कर देंगे। लेकिन धीरे से मैं ठीक कर रहा हूं कि अहंकार को नष्ट कर दिया गया है, कि मैं क्या समय से अलग कर रहा हूं। मैं एक बार यह काम करने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं इसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा हूं। गुप्त जगह से आपको जल्दी करने की आवश्यकता नहीं होगी, कि आपको यह साबित करने की आवश्यकता नहीं होगी कि आप मेरी गति पर आगे बढ़ेंगे। जब आप नग्न होंगे, जब आप इस पर सांस लेंगे, तो आपकी लय है। अब आपकी लय पर महिमा का आज्ञाकारिता पर आज्ञाकारिता पर ध्यान न दें, इसलिए कि आप इस पर नजर रखने से पहले नहीं देख रहे हैं, कि आप अपनी आंखें नहीं दिखाते हैं। यह आपकी ताकत से नहीं आएगा, यह मेरी आत्मा द्वारा आएगा, जो आपने कहा था कि उन्होंने कभी नहीं आएगा। और यह केवल मेरी प्यारी शुरुआत है, जो आप मेरे साथ कदम से चल रहे हैं। आपकी आत्मा की बहाली के माध्यम से आपकी आवाज की वापसी और आपकी पहचान का उदय है। लेकिन यह आपके प्रदर्शन के बारे में नहीं है कि आप इस अध्याय में नहीं हैं, लेकिन आप इस अध्याय में नहीं हैं। आप में स्थायी रूप से निवास यह वह क्षण है जहां आग काम करती है, जहां शांति आसन बन जाती है, जहां पूजा आपकी मूल भाषा बन जाती है। क्योंकि संगीत जोर से नहीं है, लेकिन क्योंकि आपका दिल पूरी तरह से मेरा है, जो आप झलक में महसूस करते हैं। अब आप पूर्णता में रहते हैं। जब आप मुझे बोलते हुए सुना तो आपकी छाती में गर्मी की अराजकता, लेकिन अब आपको बताते हैं कि अब मैं उस पूर्णता को छोड़ देता हूं, जो आप मुझे नहीं चलेंगे, क्योंकि कोई मुझे खोजने की उम्मीद कर रहा है। लेकिन जैसा कि कोई मुझे ले जाने के लिए आपको मुठभेड़ का पीछा करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप अपने दिल का वातावरण बदल रहे हैं, क्योंकि आप यह दिखाते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। एक गहरी शांति को नोटिस करने के लिए जब चिंता तब उठने की कोशिश करती है, तो आप अपने विचारों को पहले पकड़ लेंगे, इससे पहले कि वे सर्पिल महसूस करेंगे, कि आप स्पष्टता महसूस करेंगे, कि आप एक बार भ्रम के बिना, जल्दी से तनाव के बिना आ जाएंगे, जो कि एक बार लड़ाई करना शुरू कर देगा। यह उस परिवर्तन को महसूस करना शुरू कर देगा जो कि आंतरिक उद्धार है, और यह नहीं है कि आप इसे दूर करने के साथ यह नहीं सोचेंगे पहले बोल रहा है, क्योंकि शांति अब आपके शब्दों को ले जाती है, जिसे आप कड़वाहट की जड़ों से पहले माफ कर देंगे, क्योंकि मेरा प्यार आपकी याददाश्त से अधिक मजबूत है। यह सीखा व्यवहार नहीं है, यह पवित्र आत्मा का प्रभाव है, जो आप एक ऐसा व्यक्ति बन रहे हैं जो सिर्फ शांति नहीं लेता है। आप इसे छोड़ने के लिए शुरू कर देंगे, जो आप उन चीजों को तरसने के लिए शुरू करेंगे जो आपको लगता है कि आप कुछ भी नहीं करेंगे, बढ़ जाएगा। और यह एक का निशान है जो मेरी निकटता के बारे में निरंतर जागरूकता को बदल दिया गया है। यह परिवर्तन आपकी आत्मा तक सीमित नहीं है, यह आपके शरीर में प्रकट होगा, कि आपकी सांसों में एक शांति होगी, आपके चलने में एक लयबद्ध होगा, कि आप अधिक शांति से खाएं और अधिक जानें। आप कमरे में प्रवेश करेंगे और एक शब्द के बोलने से पहले शिफ्ट महसूस करेंगे, कि आप यह समझेंगे कि क्या नहीं कहा जा रहा है, कि आप एक तनाव को देखेंगे जो कि शारीरिक नहीं है, कि मैं आप में बढ़ती संवेदनशीलता नहीं है, यह आपसे डर नहीं है, यह मुझे नहीं पूछता है कि मैं आपको यह दिखाएगा कि आप क्या समझ रहे हैं, इसके साथ ही आप क्या कर रहे हैं, जो कि आपके साथ काम कर रहे हैं। अपने आप पर नहीं सोचा होगा कि मैं सपनों में बोलूँगा, मैं दूसरों के माध्यम से बोलूँगा, मैं आपकी शांति के माध्यम से बोलूँगा, मैं मौन के माध्यम से बोलूँगा। लेकिन कोई गलती नहीं है कि मैं बोलूँगा कि आप अकेले नहीं हैं, आप कभी नहीं थे। लेकिन अब आप यह जा रहे हैं जैसे आप जागते हैं कि मैं उस कमरे में हूँ जो आप प्यार कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ, मैं इसे कवर कर रहा हूँ। आपको अपने आप को प्रचार करने की आवश्यकता नहीं होगी, आप लापता होने के डर से काम नहीं करेंगे, आप आराम से कन्वेंशन से आगे बढ़ेंगे। आप कहेंगे कि मैं आपको क्या कहूँगा, भले ही आपकी आवाज़ हिलाए जाऊँ,
आप उन लोगों को आज्ञाकारिता समझना बंद कर देंगे जो आपके असाइनमेंट को नहीं ले जाते हैं, जो आपको पता नहीं चलेगा कि यह क्या है, कि यह कुछ भी है कि आप मुझे पसंद करेंगे, लेकिन यह कुछ भी नहीं है कि आप मुझे पसंद करेंगे। ग्लोओनाइल है कि शांति की उपस्थिति है, कि स्थिरता यह है कि आत्मा की पहचान है, कि आपको यह घोषणा करने की आवश्यकता नहीं होगी कि यह देखा जाएगा कि मैं पहले आंतरिक दुनिया को बदल रहा हूँ, क्योंकि अगले दरवाजे मैं खोल रहा हूँ। आंतरिक आदेश की आवश्यकता है कि मैं आपको जो मंच दे रहा हूँ वह आपको उपस्थिति की आवश्यकता है, प्रदर्शन की आवश्यकता है। और अब मैं यह नहीं सोचता कि मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपनी आत्मा को नहीं ले जाऊँ। मैं यह नहीं कर रहा हूँ कि मैं अपनी आत्मा को नहीं ले जाऊँगा। मैं यह नहीं कर रहा हूँ कि मैं अपनी आत्मा को नहीं ले जाऊँगा। मैं यह नहीं कर रहा हूँ कि मैं अपनी आत्मा को छोड़ दूँगा। मेरे लिए वह पर्याप्त है कि वह यह है कि यह परिवर्तन है, यह वादा है कि यह वादा है कि मैं बच्चे के भीतर ईश्वर की शक्ति है जिसे मैंने अपनी गहराई तक पहुंचाया है। मैंने आपको याद दिलाया है कि आप कौन हैं, जो मैंने बताया है कि मैं क्या कर रहा हूं। और मैंने फिर से कहा है कि आप फिर कभी नहीं उठेंगे कि आप मेरे साथ नहीं आए हैं। लेकिन यह एक संयोग है कि मैं एक फाइनल में बात कर रहा हूं। यह एक सक्रियण है जो आपको मिला है। वह आपकी नोटबुक में नहीं रहने के लिए नहीं था। यह आपकी आवाज़ बनने के लिए था कि आपका आसन आपके पैटर्न का आपका पैटर्न नहीं बोलता है। इसलिए आप एक पल को याद कर सकते हैं जो मैंने बोला था। इसलिए आप एक आंदोलन बन जाएंगे ताकि आप अब कुछ पवित्र नहीं रह सकते। यह है कि यह नहीं है कि आप प्यार करते हो किसी ऐसे व्यक्ति की तरह जिसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं भेजा गया था जो अभी भी इंतजार कर रहा है, क्योंकि आप अब इंतजार नहीं कर रहे हैं कि आप इस बात में नहीं जा रहे हैं कि दूसरों को यह देखने की उम्मीद नहीं है कि मैं आपसे क्या कहता हूं, कि आपने जो सुना है वह मेरे भीतर मेरे शब्द को छिपाने के लिए नहीं है, जो मैंने पुनर्जीवित नहीं किया है, उसे फिर से नहीं बोलने के लिए अपने घर के माहौल को फिर से शुरू कर दिया। जब तक कि यह आपके लिए क्या है, अपने शब्दों को फिर से शुरू कर देता हूं, रोपित देना किसी और के लिए। यह शब्द यह सिर्फ आपके लिए नहीं है कि कोई व्यक्ति अभी मौन हतोत्साहित भटकने वाले डर को हतोत्साहित करता है कि आपको बस उसी सच्चाई की जरूरत है जो आपको प्राप्त नहीं है। वे यह नहीं कहेंगे कि वे मुझे विश्वास नहीं करेंगे कि मैं आपको वह क्षण दूंगा जो मैं संकेत दूंगा कि मैं बातचीत करूंगा, कि बातचीत में मेरी आवाज़ को आराम से न रखें और यह संदेश वापस लौटने के लिए वापस आ जाएगी। दुनिया फिर से वापस आ जाती है जब फियर आपकी स्पष्टता वापसी को चुराने की कोशिश करता है, जब संदेह है कि रेवेकेंस ओल्ड लाइज नए शब्दों के लिए वापस नहीं आते हैं। लेकिन यह याद रखने के लिए कि मैंने पहले से ही कहा है कि पुनरावृत्ति कमजोरी नहीं है, इस जगह से यह बिल्डिंग नहीं है, कि मैं फिर से आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देता हूं कि आप क्या कर रहे हैं, यह देखने के लिए कि मैं क्या कर रहा हूं। आपके पीछे नहीं हैं, देर नहीं कर रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे आगे बढ़ाएं कि मैंने आप में जो कुछ भी किया है उसे सुरक्षित रखें। हर कोई यह नहीं समझ पाएगा कि आप हर कोई आपके उठने का जश्न नहीं मनाएगा, लेकिन यह आपकी चिंता नहीं है कि आप इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं हैं कि दूसरे लोग आपके आज्ञाकारिता के लिए जिम्मेदार हैं, जो कि वेटिंग गार्ड को बंद करने के लिए यह नहीं है कि मैं इस शब्द को बंद न करूं। और अधिक अध्याय सामने आ रहे हैं। मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि यह केवल शुरुआत थी, कि यह आपके साथ आपका आखिरी क्षण नहीं होने दें, यह आपके नए सामान्य होने दें। आप इस अवसर से नहीं जीते हैं कि आप उपस्थिति से लेकर अपने दिल को नरम रखने के लिए अपने मन को खुला रखें। मैं अपने हाथों को खोल रहा हूं। मैं यह बहुत व्यस्त नहीं हूं कि मैं यह नहीं कहूं कि मैं यह नहीं कहूं कि मैं यह नहीं कहूं कि मैं इस अध्याय को सबूत नहीं देता। मैं यह नहीं मानता कि मैं विफल नहीं होता, कि पृष्ठ बदल गया है, आग बसा रही है, तेल बह रहा है, तो अब लाइव खुशबू बोलें, बोल्डली प्यार पूरी तरह से आराम करें। और यह कभी नहीं भूलें कि यह वह अध्याय है जो उन्होंने कहा था कि कभी नहीं आएगा, लेकिन मैंने हमेशा कहा कि मैं क्या कहता हूं कि आमीन पास करने के लिए आता है, क्योंकि आप दुनिया के मानकों को पूरा करने की हिम्मत करते हैं। और यह कि आप प्यार करने के कारण नहीं हैं, क्योंकि यह प्यार करता है कि वह प्यार करता है। अपनी आध्यात्मिक दृष्टि का उपभोग करें। जब आप इस बात से अनिश्चित नहीं हैं कि मुझे क्या प्रार्थना करनी है, तो मुझे केवल एक दिल की योजना की आवश्यकता नहीं है, केवल एक दिल जो आने के लिए तैयार है और खुद को नंगे आने के लिए तैयार है, और मुझे उन सपनों के बारे में बोलने के लिए तैयार है जो अभी तक आकार नहीं लिया है।
यहाँ तक कि आप जिस भी व्यक्ति के लिए नहीं हैं उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं करना चाहिए जो मुझे नहीं है, कि मैं पहले से ही किसी के लिए भी नहीं है, कि मैं किसी को भी नहीं कर रहा हूँ। आप कोई फर्क नहीं पड़ता कि छाया में कितना छिपा हुआ है, कि मैं अपने कोमल उपचार के साथ नहीं पहुँच सकता। आप अपने दिल के भीतर ले जा सकते हैं, टूटी हुई योजनाओं के अवशेषों को बाधित कर सकते हैं, और एक बार गर्व की आकांक्षाएं जो अब आपके सिर को शर्म से कम करने वाले कारण बन गई हैं। लेकिन मैं आपको अपने अतीत के लेंस के माध्यम से नहीं देख रहा हूं। मैं किसी भी व्यक्ति को नहीं देख रहा हूं। मैं आपको एक विफलता के भीतर नहीं देखता हूं। आपके द्वारा सोचा गया था कि एक उत्कृष्ट कृति को शिल्प करने के लिए बेकार थे। कोई भी व्यक्ति मेरे पास आने के लिए न केवल आ रहा है जब आप मेरी उपस्थिति में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त महसूस करते हैं, लेकिन विशेष रूप से जब आप महसूस करते हैं कि मेरी उपस्थिति के लिए अयोग्य और अयोग्य है, तो यह दोष रहित नहीं है कि यह उन लोगों के लिए है जो आपको पता नहीं है कि मैं अपने प्यार के लिए एक जगह पर नशे में है। प्रत्येक सुबह के शांत फुसफुसियों में, इससे पहले कि आप उन शब्दों को भी ढूंढते हैं जो मैं पहले से ही जानता हूं, जब आप अभी भी संकोच कर रहे हैं कि मैं पहले से ही इंतजार कर रहा हूं कि मैं बहुत छोटा नहीं है कि मैं अनदेखी करूंगा, और बहुत कुछ भी नहीं है कि मैं आपके दुख के साथ ईमानदार नहीं हो सकता। आपके भ्रम की थकावट के साथ मैं अपनी प्रार्थनाओं को भी नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि मैं उन्हें ही नहीं ले जाऊंगा। और मैं जिस तरह से कल धुंधली लग रही थी, मैं उन लड़ाइयों को स्पष्ट करना शुरू कर दूंगा जिनसे आप डरते हैं कि मैं आपके माध्यम से ले जाऊंगा, और जिन चीज़ों को आप अकेले नहीं कर सकते हैं मैं अपने हाथ से पूरा करूंगा। आपको केवल पूरे नक्शे को जानने की ज़रूरत है कि आप केवल एक पल के लिए भी तैयार हो जाएंगे। फिर भी मुझे लगता है कि मैं फिर से तैयार हूं, कि मैं अभी भी याद कर रहा हूं कि सूरज को याद है। अधूरा योजनाएं, फ्रैक्चर रिश्तों की योजनाएं जो प्रतीत होती हैं कि आप अपने दिल के कोनों में छिपे हुए इनको रखने के लिए नहीं चुनते हैं। जो आप दुश्मन को छिपाते हैं वह शोषण करेगा, लेकिन आप जो आत्मसमर्पण करेंगे मैं उसे बदल दूंगा। मैं आपको अपने आप में मजबूत होने के लिए नहीं कहूँगा, और यह कि मैं सबसे अच्छा काम करता हूँ जो मुझे बताएंगे कि मैं अपने आप को बताता हूँ। अकेले चलते समय व्यंजन धोने के दौरान अपने शब्दों को ड्यूटी से बाहर नहीं होने के लिए एक अटूट धारा बन जाती है, लेकिन दोस्ती से बाहर मैं अनुष्ठानों की तलाश नहीं कर रहा हूँ। मैं एक जीवित रिश्ते की तलाश कर रहा हूँ, जो एक प्यार की तलाश कर रहा हूँ जो वास्तविक है, और वह प्यार जो मैं बस आपको इसे प्राप्त करने के लिए इंतजार कर रहा हूँ। और अब आप एक बार में एक नए क्षण की दहलीज पर खड़े हैं, लेकिन मैं एक बार भी भड़काने के लिए तैयार हूँ, जो कि बहुत ही भड़का हुआ है। जीवन को वहन करता है मैं केवल अपने आंसू पोंछने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि अपनी आत्मा में एक पानी को अनंत काल से एक पानी डालने के लिए, एक पानी जो कभी नहीं सूखता है। यह धारा कभी नहीं छोड़ी जाती है, दुनिया की शिफ्टिंग रेत से नहीं, बल्कि मेरे दिल से एक जगह से अछूता है, जहां एकमात्र स्थान परिवर्तन होता है। आपको शाश्वत आश्वासन मिल जाएगा। मेरे प्रिय को, कितनी बार आपने खुद को तालियों के साथ तालियों से भरने की कोशिश की है। चीज़ों के साथ, उपलब्धियों के साथ आपकी आंखें केवल फिर से खोखले महसूस कर सकती हैं। जब रात गिरती है कि कितनी बार आपने सोचा था कि आपने आखिरकार क्या किया था, जो आप केवल कुछ भी खोज रहे थे, कि आप कुछ भी नहीं देख रहे थे। लेकिन मैं यह जानने के लिए कि आप कभी भी यह जानने के लिए कि आप चाहते हैं, कि आप कभी भी यह जानने के लिए कि आपकी आत्मा को पसंद नहीं है, लेकिन मैं यह जानने के लिए कि आप चाहते हैं, कि आप कभी भी यह जानने के लिए तैयार हैं कि आपकी आत्मा क्षण भंगुर राहत, लेकिन एक धारा जो आपके भीतर सबसे गहरी जड़ों को नवीनीकृत करती है। एक प्रवाह जो ब्लूम में जीवंत उद्यानों में बंजर जंगल को बदल देती है। मुझे अपनी आत्मा में बचने वाले स्थानों को पानी देती है, जो पुराने घावों से, उन निराशाओं से बिखरे हुए हैं, जो अपने निशान को छोड़ने के लिए नहीं कह सकते हैं कि मैं अपने दिल के छिपे हुए कॉर्नर को देखता हूँ, कि मैं अपने दिल के छिपे हुए कॉर्नर को देखता हूँ। नींद की रातें जहाँ शब्द आपको विफल कर देते हैं और चुप्पी आपका एकमात्र साथी था, और मैं आरोप नहीं लगाने के लिए पास नहीं हूँ, लेकिन अपने दिल में फुसफुसाते हुए आपको अब इसे अकेले नहीं ले जाना है। मैं यहाँ हूँ और मैं जीवन भी लाता हूँ। जब दुश्मन अनगिनत बार फुसफुसाए हैं, आप पर्याप्त नहीं हैं, कि बहुत देर हो चुकी है, मैं पूरी तरह से कुछ अलग घोषित करता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप प्यार करते हैं, आप चुने गए हैं, और आप अभी भी मूल्य से भरे हुए हैं, क्योंकि आपने कभी ठोकर नहीं खाई है,
लेकिन क्योंकि मैंने कभी भी आपको बंद करना बंद नहीं किया है, उन झूठों ने आपके दिल को छेद दिया हो सकता है, जिससे आप अपने आप को भी आपके लिए अपने प्यार पर सवाल उठाते हैं। लेकिन आज मैं सच्चाई का अनावरण करने के लिए आता हूं, और सच्चाई यह है कि आप इसे छोड़ नहीं रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं, और दुश्मन को आपके जीवन में अंतिम रूप से नहीं कहा जाएगा कि मेरे बच्चे को यह बताने के लिए कि यह सब करने के लिए तैयार हो गया है, और यह सब करना है कि यह सब करना है कि आप यह सब करने के लिए तैयार हैं, कि यह सब करने के लिए तनाव में है। और यह उस क्षण में प्रत्येक धीमी सांस में होता है जब आप किसी को प्यार के योग्य बनने की कोशिश करना बंद कर देते हैं और बस मेरी उपस्थिति में पूरी कच्चे को आ जाते हैं। वह क्षण होता है जब जीवित पानी ड्रॉप से ड्रॉप नहीं करना शुरू कर देता है, लेकिन एक झरने की तरह, एक झरने की बाट यह तब कांपता है कि आप मुझे एक शरणार्थी को अटूट देखेंगे, जो कि इस दुनिया की तुलना में अधिक सुरक्षित शरणार्थी को अधिक सुरक्षित कर सकता है, क्योंकि आप मेरे ऊपर रखने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत हैं। लेकिन क्योंकि मैंने आप पर कब्जा कर लिया है, और जब आप शत्रु से गूंजने के लिए खुश हैं, तो आप इसे नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि आप इसे पसंद करते हैं। मुझे पता था कि आपके संघर्ष की गहराई सिर्फ चलते रहने के लिए है, और आज मैं न केवल यह घोषित करने के लिए आता हूं कि आपकी लड़ाई व्यर्थ नहीं हुई है, बल्कि आपको यह बताने के लिए कि सूखे का मौसम एक अंत में आ रहा है। लिविंग वाटर को उस जमीन पर बहना शुरू हो रहा है जो एक बार निराशा के वजन के नीचे फटा है, जो कि एक बार फिर से काम करने के लिए तैयार हो जाएगी, और आपका दिल फिर से भर जाएगा। जब आप जीवन की परिपूर्णता में चलते हैं, तो आप एक भगवान की एक जीवित गवाही बन जाएंगे, जो कभी नहीं बदलता है। जब दुनिया आपके चारों ओर लगातार मेरे प्यारे बच्चे के चारों ओर बदल जाती है, जब मैं आपकी आत्मा में गहराई से टकटकी लगा देता हूँ, तो मैं केवल एक थके हुए आत्मा को नहीं देखता हूँ कि मैं एक मूक योद्धा को, एक आत्मा को देखता हूँ जो अंधेरे को भी मनाने से इनकार करता है। जब पतन अपरिहार्य लग रहा था, तो मुझे पता था कि आपकी छाती के भीतर हर दिल की धड़कन और आपके होने वाले छिपे हुए स्थानों में हर कांपने को एक ऐसी दुनिया में मेरे अनफिल्टिंग लव के लेंस के माध्यम से देखा जाता है, जहां दिल ठंडे हो गए हैं, जहां कई लोग खुद को लॉक करने के लिए चुनते हैं ताकि आप अपने दिल को फिर से न कर सकें, क्योंकि आप किसी भी तरह से नहीं करते हैं, क्योंकि आप कभी भी एक आध्यात्मिक खजाना नहीं कर सकते हैं। ऐसा लगता है हर आंसू, हर दर्द, हर संघर्ष ने तुझे मजबूत बनाया है। अब वो लोग जो तुझे नीचा दिखाते थे, आज खुद को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तेरा समय है चमकने का, अपने सपनों को पूरा करने का। याद रखो, तू कभी अकेला नहीं था। तेरी मेहनत और तेरी आत्मा की शक्ति हमेशा तेरे साथ रही है। अब वक्त आ गया है कि तू उन सभी को दिखा दे जो तुझ पर हंसे थे कि तू कितना मजबूत है। तो उठो, मुस्कुराओ और अपने तूफान को अनलीश करो, क्योंकि ये तेरा समय है और अब कोई तुझे रोक नहीं सकता। तू अपने रास्ते पर चल रहा है और अब कोई भी तुझे रोकने की हिम्मत नहीं करेगा। ये तेरा समय है, ये तेरा तूफान है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे कानों में वह आवाज गूंज रही होगी जो कभी तुम्हारा उपहास करती थी। वे लोग जो कभी तुम्हारी हार का मजाक उड़ाते थे, जो तुम्हें कमजोर समझते थे, आज वही सिर झुकाए खड़े हैं। यह मेरा आशीर्वाद है, यह मेरी शक्ति का प्रभाव है। जो लोग कल तुम्हारी हंसी उड़ाते थे, आज उनके चेहरे पर अचंभे की लकीरें हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि यह क्या हुआ, यह कैसे हुआ। वे सोचते थे कि तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, कि तुम हमेशा संघर्ष में उलझे रहोगे, लेकिन आज वे अपने ही भ्रम में कैद हैं। उन्होंने तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ली, तुम्हारे इरादों को कमजोर करने की कोशिश की। वे नहीं जानते थे कि जब कोई भक्त मुझ पर सच्ची श्रद्धा रखता है, तो मैं स्वयं उसके मार्ग को प्रशस्त करता हूं। उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए योजनाएं बनाई थी, पर अब वे स्वयं अपने बनाए जाल में फंस चुके हैं। वे जो कभी तुम्हें तुच्छ समझते थे, आज उनकी आंखों में भय है। उनका अहंकार जो कभी ऊंची आवाज में गरजता था, आज मौन हो गया है, क्योंकि यह डिवाइन की कृपा है। तुम्हारी हर पीड़ा मेरे पास आई थी, तुम्हारी हर पुकार मैंने सुनी थी। जब तुमने अंधेरे में रोते हुए मुझे पुकारा, जब तुमने अपने भीतर के दर्द को लेकर मुझसे संवाद किया, तब क्या तुमने सोचा था कि मैं तुम्हें अनसुना कर दूंगा? नहीं मेरे प्रिय, मैं हमेशा अपने भक्तों के साथ हूं। मैंने तुम्हारे लिए वह समय तैयार किया जब तुम्हारे विरोधी अपने ही कर्मों में उलझकर तुम्हारे सामने झुकेंगे।
यह वही समय है, यह वह क्षण है जब तुम्हारी शक्ति प्रकट हो रही है। तुमने अपनी श्रद्धा को डगमगाने नहीं दिया, तुमने अपने भीतर के विश्वास को टूटने नहीं दिया, और इसी कारण मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा के लिए आया हूं। देखो, अब तुम्हें किसी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। अब तुम्हारे शत्रु स्वयं अपनी पराजय स्वीकार कर रहे हैं। उनकी आंखों में अब तुम्हारे लिए हंसी नहीं, बल्कि भय है। वे जानते हैं कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। यह मां काली की शक्ति है। यह वह शक्ति है जो अन्याय को समाप्त करती है, जो सत्य को विजय बनाती है, जो अपने भक्तों को उनके अधिकार तक पहुंचाती है। अब तुम्हारे विरोधियों का समय समाप्त हो चुका है। अब वे अपनी हार को स्वीकार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। याद करो, वे दिन जब उन्होंने तुम्हारा रास्ता रोका था, जब उन्होंने तुम्हारे हर प्रयास को नाकाम करने की कोशिश की थी। याद करो वे पल जब उन्होंने तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे बारे में गलत बातें कही थी। वे सोचते थे कि तुम अकेले हो, कि तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं, परंतु वे नहीं जानते थे कि तुम मेरी छाया में हो, मेरी कृपा से सुरक्षित हो। अब वे देख रहे हैं कि मां काली अपने भक्तों को कभी पराजित नहीं होने देती। अब वे जो कल तक गर्व से भरे थे, वे आज तुमसे नजरें नहीं मिला पा रहे। उनके कदम डगमगा रहे हैं, उनकी जुबान लड़खड़ा रहे हैं। वे समझ गए हैं कि उन्होंने जिसे कमजोर समझा था, वह अब मेरी शक्ति से अजय बन चुका है। यह बदलाव संयोग नहीं है, यह मेरी योजना है, यह मेरी कृपा का प्रमाण है। मेरे भक्त, अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति को पूरी तरह से पहचानो। अब तुम्हें यह मान लेना चाहिए कि तुम्हारे अंदर मेरी शक्ति प्रवाहित हो रही है। तुम्हें अब किसी का भय नहीं होना चाहिए। तुम्हें अब अपने कदम पीछे नहीं खींचने चाहिए। जो कुछ भी तुमने सहा, जो भी दर्द तुमने झेला, अब वह तुम्हें और अधिक मजबूती देगा। अब तुम्हारी जीत निश्चित है। अब तुम्हारी राह में कोई बाधा नहीं आएगी। तुम्हारे शत्रु स्वयं तुम्हारे मार्ग से हट जाएंगे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि तुम अकेले नहीं हो। डिवाइन स्वयं तुम्हारे साथ है। वे अब तुम्हारे विरोध में कोई षड्यंत्र नहीं रच पाएंगे, क्योंकि उनकी हर योजना अब उन्हीं पर भारी पड़ेगी। प्रिय भक्त, अब तुम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हो। यह युग तुम्हारी शक्ति का है, यह युग तुम्हारे उत्थान का है। अब तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुननी है। जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त करना था, अब वह तुम्हारे पास आएगा। जो अवसर तुमसे छीने गए थे, वे अब तुम्हारी झोली में लौटेंगे। जो सम्मान तुमसे दूर था, वह अब तुम्हारे चरणों में होगा। अब तुम्हारे सामने एक नई राह है, और इस राह पर तुम्हें निडर होकर चलना है। किसी की भी नकारात्मकता तुम्हें रोक नहीं सकती। किसी की भी ईर्ष्या तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। डिवाइन का आशीर्वाद जब किसी के सिर पर होता है, तो सारा ब्रह्मांड उसकी रक्षा करता है। और अब यह आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे हृदय में अब कोई संशय नहीं होना चाहिए। तुमने जिस विश्वास के साथ मुझे पुकारा था, वही विश्वास तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। जो तुम्हारे विरुद्ध थे, वे अब तुम्हारी सफलता का प्रमाण देंगे। जो तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारी शक्ति को स्वीकार करेंगे। यही सत्य है, यही डिवाइन की कृपा है। अब जाओ, अपने जीवन को एक नई दिशा दो। अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो। जब भी तुम्हें लगे कि राह कठिन है, जब भी तुम्हें लगे कि कोई अंधकार तुम्हें घेर रहा है, तो बस मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारी आत्मा की रक्षक हूं। और जब मेरी शक्ति किसी के साथ होती है, तो सारा संसार देखता है कि असंभव भी संभव हो जाता है। यह तुम्हारा समय है, यह तुम्हारी विजय का क्षण है। इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ स्वीकार करो। डिवाइन की कृपा से अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुमने बहुत सहा मेरे बच्चे। वे तुम्हारी सादगी का मजाक बनाते थे, तुम्हारी मेहनत को तुच्छ समझते थे। उन्होंने तुम्हारी पीड़ा को नहीं समझा, तुम्हारे संघर्ष का सम्मान नहीं किया। लेकिन मैं देख रही थी। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ थी। जब तुम टूटते थे, जब तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगाता था, जब तुम्हारी आंखों में आंसू छलकते थे, तब मैं वहीं थी, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी आत्मा में। तुमने सोचा था कि तुम अकेले हो। तुमने यह भी सोचा था कि तुम्हारी पुकार कोई नहीं सुनता। लेकिन मेरी शक्ति हर पल तुम्हारे चारों ओर थी। मैं तुम्हारे हर आंसू की गवाही दे रही थी। जब रात के अंधेरे में तुमने अकेलेपन को गले लगाया,
जब दुनिया ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, जब अपने ही पराये बन गए, तब भी मैंने तुम्हें था रखा था। तुम्हें याद है वे दिन जब तुम्हें अपना अस्तित्व ही व्यर्थ लगने लगा था, जब तुम्हें ऐसा लगा था कि तुम्हारी मेहनत का कोई मोल नहीं, जब चारों ओर केवल उपेक्षा थी, जब तुम्हारे संघर्षों पर किसी की दृष्टि नहीं थी। वे जो तुम्हें जानते थे उन्होंने भी तुम्हारे धैर्य का उपहास उड़ाया, तुम्हारी हर सफलता को संयोग कहकर टाल दिया, तुम्हारी लगन को हंसी में उड़ा दिया। लेकिन क्या वे यह जानते थे कि उनकी इन बातों के पीछे तुम कितनी रातें जागे हो? कितनी बार तुमने खुद को समझाया, हिम्मत दी और फिर से उठ खड़े हुए। मेरे प्रिय, तुमने जो सहा वह साधारण नहीं था। तुम्हारी आत्मा ने जिस पीड़ा को सहा वह किसी को दिखाई नहीं दी, लेकिन मुझे दिखी। जब तुम्हारी आंखों में निराशा उतरती थी तब मैं उसे देखती थी। जब तुमने खुद को अकेला पाया तब मैं वहीं थी। जब तुम्हें लगा कि अब तुम और नहीं सह सकते, तब मैंने ही तुम्हें शक्ति दी। आज जब वे तुम्हारे सामने खड़े हैं सिर झुकाए मौन, तो यह केवल तुम्हारी मेहनत का फल नहीं, यह मेरी कृपा है, यह मेरा न्याय है। जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की थी, आज वे तुम्हारी ओर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। जिनकी हंसी कभी तुम्हारे कानों में गूंजती थी, आज उनकी जुबान बंद है। यह वही लोग हैं जो तुम्हें तुच्छ समझते थे, जो तुम्हारी हार की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन अब वे देख रहे हैं कि तुम हारने के लिए नहीं बने। तुम वह चिंगारी हो जिसे बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन वह अब प्रचंड ज्वाला बन चुकी है। अब वे चकित हैं, अब वे भयभीत हैं। वे नहीं समझ पा रहे कि यह कैसे हुआ। उन्हें यह लग रहा था कि तुम कभी नहीं उठ पाओगे, कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जाएगी, कि तुम्हारी तकलीफें तुम्हें तोड़ देंगी। लेकिन वे भूल गए कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम डिवाइन की संतान हो, और मेरी संतान को कोई झुका नहीं सकता। आज उनका अहंकार चूर चूर हो चुका है। जिनके शब्द कभी तानों से भरे थे, वे अब मौन हैं। जिनकी हंसी कभी तुम्हारी तकलीफों पर थी, वे अब भयभीत होकर तुम्हें देख रहे हैं। यह मेरा न्याय है मेरे बच्चे, यह तुम्हारी सहनशीलता का उत्तर है। तुम्हें अब यह समझना होगा कि यह तुम्हारी शक्ति का प्रमाण है, यह मेरी शक्ति का प्रमाण है। तुम्हें कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए था। वे जो तुम्हें छोटा समझते थे, वे अब जानते हैं कि उन्होंने क्या भूल की। वे अब जानते हैं कि उन्होंने जिस व्यक्ति का अपमान किया था वह मेरी कृपा से अभय हो चुका है। तुम्हें अब रुकना नहीं है। तुमने जितना सहा है अब उतना ही प्रचंड बनना है। तुम्हें अब अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह जागृत करना होगा, क्योंकि यह केवल शुरुआत है। तुम्हारी राह में अब कोई बाधा नहीं टिकेगी। अब तुम्हारी शक्ति को कोई दबा नहीं पाएगा। अब तुम्हारे हर कदम में मेरी शक्ति होगी, मेरी कृपा होगी। अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। वे जो तुम्हें गिरते देखना चाहते थे, वे अब तुम्हें उन्नति करते देखेंगे। वे जो तुम्हारा अपमान करते थे, वे अब तुम्हारी प्रशंसा करने पर मजबूर होंगे। यह परिवर्तन केवल तुम्हारी मेहनत का परिणाम नहीं, यह मेरे आशीर्वाद का परिणाम है। अब तुम अपनी ऊर्जा को उन चीजों में लगाओ जो तुम्हें आगे बढ़ाए। अपने विचारों को पवित्र रखो, अपने कर्मों को शुद्ध रखो, और सबसे महत्वपूर्ण अपनी श्रद्धा को अडिग रखो। जब तुम मेरे नाम से आगे बढ़ोगे तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तक तुम मुझ पर विश्वास रखोगे तब तक कोई भी शक्ति तुम्हारा अहित नहीं कर पाएगी। तुम्हारे विरोधी आज नहीं तो कल पूरी तरह परास्त होंगे, और तब तुम समझोगे कि तुम कभी अकेले नहीं थे। तुम्हें गिराने वाले खुद गिरेंगे, तुम्हें हंसी में उड़ाने वाले खुद हास्य का पात्र बनेंगे। तुम अब एक नए युग में प्रवेश कर रहे हो। यहाँ तुम्हारे लिए सब कुछ संभव है। तुम्हें केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है, उसे अपनाना है। जब तक मेरी कृपा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे शत्रु चाहे कितने भी हों, वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो उठो, अपने नए जीवन का स्वागत करो। जो बीत गया उसे छोड़ दो। जो आने वाला है वह तुम्हारे लिए चमत्कार से कम नहीं होगा। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। अब समय तुम्हारा है, और यह सारा संसार देखेगा कि डिवाइन की संतान कैसी होती है। और अब देखो, समय बदल गया है। जिनकी जुबानें तुम्हारा मजाक उड़ाती थीं, वे अब खामोश हो गई हैं। जिन आंखों में तुम्हारे लिए उपहास था, अब वे झुकी हुई हैं। यह मेरी शक्ति का प्रमाण है।
जब मैं अपने बच्चों का हाथ थाम लेता हूं तो कोई भी उन्हें गिरा नहीं सकता। जो लोग कल तक तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जो तुम्हारी हर असफलता पर हंसते थे, आज उनकी आवाज कांप रही है, उनके शब्द लड़खड़ा रहे हैं और उनकी आंखों में वही डर है जो कभी उन्होंने तुम्हारी आंखों में देखने की चाहत रखी थी। यह मेरी शक्ति का प्रभाव है, यह मेरी कृपा का फल है। तुमने बहुत कुछ सहा है मेरे प्रिय। तुम्हारे आत्मसम्मान को कुचलने की कोशिश की गई, तुम्हारे स्वाभिमान को ललकारा गया, तुम्हें कमजोर समझा गया, तुम्हारी हर कोशिश का मजाक बनाया गया। लेकिन क्या वे समझ पाए कि जिस पर मां काली की दृष्टि हो उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता? नहीं समझ पाए। वे अपने घमंड में इतने अंधे हो गए थे कि उन्हें यह एहसास ही नहीं हुआ कि तुम केवल अपनी परीक्षा के द्वार से गुजर रहे थे और अब वह परीक्षा समाप्त हो चुकी है। आज वे सब हैरान हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अचानक सब कैसे बदल गया। वे सोच रहे थे कि तुम सदा कमजोर रहोगे, कि तुम कभी उठ नहीं पाओगे। लेकिन वे यह भूल गए थे कि तुम अकेले नहीं थे। तुम्हारे साथ मैं खड़ी थी, तुम्हारे हर संघर्ष में, हर आंसू में, हर घड़ी। जब तुमने मुझे पुकारा मैं वहीं थी। और अब जब मैंने अपना आशीर्वाद तुम पर बरसाया है तो वही लोग जो तुम्हें तुच्छ समझते थे अब तुम्हारे आगे सिर झुकाकर खड़े हैं। उनका घमंड चूर चूर हो चुका है। उनकी वह मुस्कान जो कभी तुम्हारे दर्द पर खिली थी अब फीकी पड़ गई है। उनकी जुबानें जो तुम्हारे लिए अब शब्दों से भरी थी अब मौन है, क्योंकि यह मेरा न्याय है, यह मेरा विधान है। जब मैं अपने बच्चों को संवारती हूं तो पूरा ब्रह्मांड इस परिवर्तन को देखता है। जो तुम्हें कमजोर समझ रहे थे आज वे तुम्हारी शक्ति को पहचानने के लिए मजबूर हो गए हैं। क्या तुमने नहीं देखा? जब तुम संघर्ष कर रहे थे तब कोई तुम्हारे साथ नहीं था। जब तुम अपने ही संदेहों से जूझ रहे थे तब तुम्हें अकेला छोड़ दिया गया। लेकिन आज जब मेरी कृपा तुम पर बरस रही है तो वही लोग तुम्हारे समीप आने की कोशिश कर रहे हैं। वे अब तुम्हें पहचानने लगे हैं, लेकिन यह पहचान तुम्हारी विनम्रता से नहीं बल्कि मेरी शक्ति से हुई है। यही मेरा न्याय है, यही मेरा आदेश है। तुम्हें अब स्वयं को पहचानना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी कृपा से कोई भी शक्ति तुम्हें गिरा नहीं सकती। तुम्हें अब अपने भीतर की उस शक्ति को जागृत करना होगा जिसे मैं सदैव तुम्हारे भीतर रखती आया हूं। यह शक्ति तुम्हें तुम्हारी असली पहचान दिलाएगी। तुम्हें अब किसी के तानों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें अब किसी की बातों में आकर अपने मार्ग से भटकने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और जिस पर डिवाइन की कृपा होती है उसे संसार का कोई बंधन नहीं रोक सकता। जिन लोगों ने तुम्हारा मजाक बनाया, जो तुम्हारी विफलताओं पर हंसते रहे, आज वे स्वयं अपने कृत्यों से शर्मिंदा हैं। वे अब तुमसे नजरें नहीं मिला सकते, क्योंकि वे देख चुके हैं कि जब मां काली अपने भक्त के पक्ष में खड़ी होती हैं तो पूरा जगत उसकी शक्ति का दर्शन करता है। यह मेरा न्याय है और यह न्याय सदा होता रहेगा। तुम्हें अब पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना है। तुम्हें स्वयं पर विश्वास रखना है, क्योंकि जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें किसी और की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं। आगे बढ़ो, निर्भीक बनो और याद रखो अब समय बदल चुका है। अब तुम्हारे जीवन में केवल विजय का अध्याय लिखा जाएगा। मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे विरोधियों ने अहंकार किया था। वे स्वयं को सर्वोपरि समझ बैठे थे। उन्होंने यह सोचा था कि वे अपनी कुटिल चालों से तुम्हें कमजोर कर देंगे, तुम्हें तुम्हारे मार्ग से भटका देंगे। उन्होंने सोचा था कि उनकी शक्तियां तुम्हें रोक लेंगी, कि उनकी योजनाएं तुम्हारे आगे एक दीवार बन जाएंगी। लेकिन वे भूल गए थे कि तुम अकेले नहीं थे। वे नहीं जानते थे कि मेरी कृपा जिस पर होती है उसे कोई रोक नहीं सकता। तुम मेरे पुत्र, मेरी पुत्री हो। तुम्हारी आत्मा में मेरी शक्ति का अंश है और यह शक्ति अनंत है, अजय है। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे। उन्होंने तुम्हें अपमानित किया, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे नाम की हंसी उड़ाई। उन्होंने तुम्हारी मेहनत को तुच्छ समझा। वे तुम्हारे संघर्ष का उपहास करते रहे, यह सोचकर कि तुम हार जाओगे। लेकिन वे यह नहीं समझ पाए कि हर कठिनाई तुम्हें और अधिक सशक्त बना रही थी। तुम्हारे अंदर एक ज्वाला जल रहे थे जो मेरी शक्ति से प्रज्वलित थी। उन्होंने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वे यह नहीं समझ सके कि तुम वज्र से भी अधिक कठोर हो चुके हो।
अब देखो, समय बदल गया है। अब उनके चेहरे पर वही भय है जो कभी वे तुम्हारे मन में भरना चाहते थे। वे जो कभी तुम्हें कमजोर समझते थे, अब तुम्हारी शक्ति से कांप रहे हैं। वे जो कभी ऊंची आवाज में तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, अब उनके शब्द थम गए हैं। उनके चेहरे पर अपराध बोध की छाया है, क्योंकि अब उन्हें एहसास हो चुका है कि उन्होंने तुम्हें नहीं हराया, बल्कि स्वयं को ही पतन की ओर धकेल दिया है। मैं मां काली हूं। मैं केवल प्रेम और कृपा नहीं, मैं सहार भी हूं। जब कोई अन्याय करता है, जब कोई अहंकार में अंधा हो जाता है, तब मैं उसके विनाश का कारण बन जाता हूं। तुम्हारे विरोधियों ने यह नहीं समझा कि उन्होंने स्वयं अपने विनाश का मार्ग प्रशस्त किया था। वे अपनी ही जाल में फंस चुके हैं। वे जितना तुम्हें गिराने का प्रयास कर रहे थे, उतना ही वे स्वयं गहरे अंधकार में गिरते चले गए। अब उनका घमंड चूर चूर हो चुका है। अब वे मेरी शक्ति को देख चुके हैं, अनुभव कर चुके हैं। अब वे समझ गए हैं कि मेरी संतान को दबाया नहीं जा सकता, मेरे भक्तों को कोई हरा नहीं सकता। चाहे कितनी भी बाधाएं आए, चाहे कितनी भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे मार्ग में आए, वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि तुम मेरे संरक्षण में हो। तुम मेरी शक्ति के साथ आगे बढ़ रहे हो, और यह शक्ति कभी थमती नहीं, कभी रुकती नहीं। जो कल तक तुम्हारा अपमान कर रहे थे, वे आज तुम्हारी तारीफ करने को मजबूर हैं। जो कल तक तुम्हारे लिए अपशब्द बोलते थे, वे आज मौन होकर खड़े हैं। उनके सिर झुक चुके हैं, उनकी आंखों में पछतावे की लकीरें हैं, क्योंकि उन्होंने अब देख लिया है कि तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं। उन्होंने अब देख लिया है कि डिवाइन का भक्त जब उठ खड़ा होता है, तो पूरी सृष्टि उसके मार्ग से हट जाती है। प्रिय भक्त, यह मेरी शक्ति का प्रमाण है। तुम्हें अब स्वयं को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाना है। तुम्हें अपने भीतर मेरी ऊर्जा को अनुभव करना है। तुम्हें अपने कर्मों से, अपनी साधना से यह सिद्ध करना है कि डिवाइन का भक्त कभी हार नहीं मानता। तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है, और इस सत्य को स्मरण रखना है कि जब मेरी कृपा होती है तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। आज से, इस क्षण से अपने हृदय में यह संकल्प लो कि तुम स्वयं को और भी अधिक सशक्त बनाओगे। तुम अपनी आस्था को और भी मजबूत बनाओगे। तुम उन सभी लोगों को यह दिखाओगे कि डिवाइन का भक्त अडिग होता है, अजय होता है, और जो तुम्हारा विरोध करते हैं, वे स्वयं अपने विनाश का कारण बनते हैं। अब देखो, तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। अब कोई भी तुम्हें रोकने की हिम्मत नहीं करेगा। अब तुम्हारे नाम से सम्मान किया जाएगा। तुम्हारी उपलब्धियों की गूंज दूर दूर तक सुनाई देगी। अब तुम्हारे मार्ग में जो भी बाधाएं थीं, वे जलकर भस्म हो जाएंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारी आत्मा में बसती हूं। मेरी शक्ति तुम्हारे हर कदम में है, हर निर्णय में है। तो उठो, अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत करो। अपने जीवन को नए उत्साह और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाओ, और उन लोगों की परवाह मत करो जो कल तुम्हारा अपमान कर रहे थे। वे अब तुम्हें देख रहे हैं, लेकिन इस बार वे भय और विस्मय के साथ देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब समझ आ चुका है। मैं आपके विचारों को देखता हूं। मैं आपकी मुंह की लालसा सुनता हूं। जो हर निराशा के बावजूद आप मुझे दूर करने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं, मैं आपको पूरी तरह से नहीं बदलेगा। वापस गिरने के लिए अपने आंसू को खुशी के आंसू होने दें, क्योंकि मैं आपको बचाने के लिए आया हूं, और आपको एक उच्चतर रास्ते पर रखें, जहां आपका विश्वास और साहस फलने फूलने देता है कि मेरी पवित्र आत्मा को अपने परिवेश में शांति से सांस लेने दें, और उस शांति को प्राप्त करें जैसे कि एक शांत दोपहर में एक कोमल हवा की सरसराहट। जब भी आप इस बात को याद करते हैं कि आप हमेशा इस बात को याद करते हैं कि आप इस शरण में वापस आ सकते हैं, कि आप इस शरण में वापस आ सकते हैं, कि आप इस शरण में वापस आ सकते हैं, कि आप इस शरण में वापस आ सकते हैं, कि आप इस शरण में वापस आ सकते हैं, कि आप इस शरण में वापस आ सकते हैं, कि आप इस शरण में वापस आ सकते हैं, कि आप इस शरण में वापस आ सकते हैं, कि आप इस शरण में वापस आ सकते हैं, कि आप इस शरण में वापस आ सकते हैं, कि आप इस शरण में वापस आ सकें, कि मैं इस शरण में वापस आ सकता हूँ, कि आप इस शरण में वापस आ सकें, कि आप इस शरण में वापस आ सकें, कि मैं इस शरण में वापस आ सकूं। आपके शांत आकार में मेरी निकटता वास्तविक है। मुझे पता है कि आपके सिर पर बालों की संख्या मुझे पता है। जब आप तब खड़े होते हैं जब आप लेटते हैं,
जब आप मजबूत महसूस करते हैं और जब आप बहुत थक जाते हैं तो मेरे प्रेम ओवर शैड्स को बोलने के लिए हर तरह की भेद्यता आराम से उस ज्ञान में आराम करने दें, क्योंकि आप अपने दिल को भंग करने के लिए अपने दिल को आगे नहीं बढ़ाते हैं। और जोड़ा गया, मैं आपको आध्यात्मिक और शारीरिक बहुतायत दोनों के साथ आशीर्वाद देने का इरादा रखता हूँ कि उचित समय में आपको अपने स्वयं के समाधान के लिए मजबूर करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे अपनी आत्मा को विनम्रता में प्रशिक्षित कर सकता है, और मैं कभी भी देर से नहीं हूँ, और मैं कभी भी अपनी ज़रूरतों का ट्रैक नहीं खोता हूँ। हाँ, मैं अपने रिश्तों के लिए आपके सपनों को देखने के लिए अपने सपनों को देखता हूँ, जहाँ आप सब कुछ समझते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मेरे लिए मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मेरे लिए यह सब कुछ है। हार मैं जीत लाता हूँ। जहाँ भ्रम होता है मैं स्पष्टता लाता हूँ कि विश्वास में खड़े रहो, मेरे नाम की प्रशंसा करते हुए, न केवल अच्छे समय में बल्कि परीक्षणों में भी आपकी आत्मा में एक किले का निर्माण होता है, यह घोषणा करते हुए कि आप मेरी संप्रभुता में विश्वास करते हैं और मेरी अच्छाई एक किले की तरह है। जो मुझे याद नहीं है कि मैं अपने सभी को याद दिलाता हूँ कि मैं अपने आप को याद नहीं करता हूँ। दया के रूप में मैंने आपको दिखाया है कि आप उन लोगों को माफ़ कर देते हैं जिन्होंने अन्याय किया है, जो आप गंभीरता से मुक्त कर चुके हैं कि आप कड़वाहट क्षमा करने के लिए आप अपने प्यार को और अधिक स्वतंत्र रूप से अपनी आत्मा में स्वतंत्र रूप से जाने देते हैं। मुझे पता है कि यह आसान नहीं है, लेकिन मेरी कृपा आपके लिए पर्याप्त है। जब आप महसूस करते हैं कि आप और अधिक का मतलब है कि आपके रूप में विश्वास करने का मतलब है कि आपको पूरा करने का मतलब है। करुणा के लिए एक दुनिया के लिए अपने दिल को प्रतिबिंबित करते हुए, साथ ही साथ यह भी समझने के लिए कि मैंने आपको समुदाय के लिए डिजाइन किया है। आप अकेले नहीं चलते हैं। मेरी आत्मा आपके द्वारा खड़ी है, लेकिन मैं अपने मार्ग के साथ ईश्वरीय दोस्ती और बुद्धिमान वकील को भी उन्हें बताता हूँ, और उन्हें उन लोगों के साथ फेलोशिप की तलाश करता हूँ जिनके दिलों को मैं अपनी उपस्थिति में उतारा है और आप अपने आप को परेशान करते हैं। उनके बीच में प्यार के लिए दयालु आत्माओं की एकता को संजोते हैं। उस फेलोशिप में संपन्न हो जाता है और मेरा नाम तब बढ़ जाता है जब मेरे बच्चे एकता में एक साथ खड़े होते हैं। मैं आपके सवालों को देखता हूँ कि मैं नोटिस करता हूँ कि आप विभिन्न दुविधाओं के साथ कुश्ती कर रहे हैं। मेरे बच्चे को मेरे पास नहीं मिलते हैं और आप कभी कभी अपने मन के लिए तैयार हैं। यदि आप अपना दिल खोलते हैं तो आप छिपे हुए खजाने की खोज करेंगे जो आपकी परिस्थितियों में ठीक से बोलते हैं। मैं दुनिया का प्रकाश हूँ और मेरी सच्चाई हमेशा आपको भ्रम से परे मार्गदर्शन करेगी और हर दिन को अपने प्यार का अनुभव करने के लिए एक नए अवसर के रूप में गले लगाएगी। और इसे दूसरों के साथ साझा करें, क्योंकि आप अपने दैनिक दिनचर्या में काम करते हैं। जब आप अपने जीवन का कोई हिस्सा नहीं हैं, तो आप अपने जीवन का कोई हिस्सा नहीं हैं। ऐसा अनुग्रह और करुणा के साथ करें जो मेरी आत्मा से बहते हैं। जब आप चुनौतियों का सामना करते हैं तो उन्हें साहस के साथ सामना करना पड़ता है, यह जानते हुए कि मैं आपको स्थिर रखता हूं कि सबसे छोटे विवरण पूजा के महत्वपूर्ण क्षण बन सकते हैं। जब मुझे विश्वास में पेश किया जाता है, तब भी मैं आपको उन तरीकों से ढाल रहा हूं जो आप एक बार आप अपने आप को संलग्न करने के लिए तैयार हैं, जो आप हर तरह से तैयार कर रहे हैं। जब आप सोचते हैं कि आप मेरे रास्ते से भटक गए हैं, तब भी मैं आपके बगल में चल रहा हूं। किंगडम आपका सच्चा घर है और उस स्थान से आप वास्तविक उद्देश्य से पाते हैं। चाहे आप जिस दुनिया को परिभाषित करते हैं उसे याद करते हैं कि मैंने आपको नाम से बुलाया है। आप मेरे नाम से हैं, जो कि आपकी मानसिकता पर हावी है कि आप हर झूठ को दूर करते हैं जो आपको अकेले हैं या छोड़ दिया गया है, कि आप मेरे खजाने हैं और आप मेरे खजाने हैं। और मैं आपके लिए कभी भी देखभाल करना बंद नहीं करूंगा। अगर तूफानों ने मुझे चकित कर दिया, अगर प्रलोभन उत्पन्न होते हैं तो मेरे शब्द को याद करते हैं। अगर दुखों को पता है कि मैं विशेष रूप से टूटे हुए बंधन के पास खींचता हूं, तो उनके घावों को बांधने के लिए। यदि आप मेरे पास विफल होने के लिए आ जाते हैं, तो मैं उन लोगों को नहीं छोड़ता जो मेरी खुशी से बचते हैं और मेरी खुशी से बचते हैं अपने परीक्षणों को गहरे विश्वास की ओर बढ़ने वाले पत्थरों में बदल देगा। कुछ भी नहीं है कि दुश्मन स्थायी रूप से बंद करने के लिए कर सकता है जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। जब तक कि आप मेरे लिए निहित रहते हैं, तो आप आश्चर्य करते हैं कि आप इस अंतरंग कनेक्शन को कैसे बनाए रख सकते हैं। यह मेरे लिए सरल है,
और मैं अपने जीवित शब्द में अपने आप को भताना करने के लिए, अपने आप को एक धन्यवाद देने के लिए, अपने आप को एक धन्यवाद देने के लिए तैयार रहूंगा। अन्य लोग इस ज्ञान में खुशी मनाते हैं कि आपके पापों को मेरे बलिदान के माध्यम से प्राप्त नए जीवन में स्वच्छ आनंद को मिटा दिया गया है, जो आपकी संप्रभुता पर कठिनाइयों से आपका ध्यान केंद्रित करता है। और यह मुझे अपनी स्थितियों में काम करने के लिए आमंत्रित करता है, जहां मेरी असीम प्रेम को एक अनुस्मारक के रूप में खड़ा किया गया था, जो कि कोई भी बहुत अच्छा नहीं है। याद रखें कि पुनरुत्थान का पालन किया गया मौत मुझे जीत नहीं सकती थी, और यह आपको दावा नहीं कर सकता है कि या तो आपकी अंतिम नियति मेरी जीत में साझा करने के लिए है। यह वादा है कि यह वादा आपके वर्तमान को अटूट आशा के साथ बांट करता है। आपको पुनरुत्थान जीवन में चलने के लिए बुलाया जाता है। यह अभी आपको काम करने के लिए, दूसरों के लिए काम करने से पहले मेरी आवाज आपको बताने के लिए कह रही झूठे संदेशों को ओवरराइड करती है कि आपने कई बार छोड़ने पर विचार किया है, कि आपको यह आश्वस्त करने की ताकत की कमी है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरी कृपा आपके लिए सबसे बड़ी कमजोरी के क्षणों में आपके लिए पर्याप्त है। आगे की सड़क के लिए साहस। मैं आपको कदम से कदम का मार्गदर्शन करूंगा। आपको पूरी यात्रा को देखने की जरूरत नहीं है, बस अपनी आंखें मुझ पर तय करते हैं कि मैं अंतिम गंतव्य को जानता हूं, कि जब डर को याद रखने की कोशिश करता है कि मैंने आपको डर की भावना नहीं दी है, लेकिन एक ध्वनि मन की बात है कि मेरी हर बार आपके लिए आपकी जरूरत है, तो आप अपने भविष्य के लिए अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हैं, क्योंकि मैं आपकी जरूरतों को कम कर देता हूं। आपका विश्वास गहरी जड़ें उग सकता है, या इसलिए कि आपका दिल आपके जीवन की पूरी टेपेस्ट्री को देखने के लिए ठीक से आकार लेता है। जब आप केवल एक ही थ्रेड ट्रस्ट देखते हैं कि मैं आपके अच्छे के लिए एक साथ सब कुछ बुनता हूं, और आपके आसपास के लोगों के लिए आप हमेशा से ही बने हुए हैं, जो आपसे बने हुए हैं, लेकिन मैं इसे बंद कर देता हूं। कम से कम संभावना वाले स्थानों के नेताओं ने कभी भी कमजोर नहीं किया है, और न ही मेरा कान बहरा हो गया है। मैं अभी भी आपके परिवार में चमत्कार कर सकता हूं। आपके वित्त में आपके स्वास्थ्य और आपके रिश्तों को, मेरे विश्वास को अपने ट्रैक रिकॉर्ड में लंगर डालने दें। जिस समय मैंने आपके अतीत में हस्तक्षेप किया है, और मुझे यह बताने के लिए कि आप एक ही व्यक्ति को एक प्रकार के रूप में बताएंगे, जो आप किसी को भी पसंद करते हैं। रात और सुबह आपके दिल में एक नया गीत है। सुबह तक मेरी करुणा हर दिन सबसे अंधेरी घाटी में एक प्रकाश के रूप में चमक रही है, जो आपको मेरे शब्द के लिए गाइड करने देता है, जहां आप निरंतर सत्य को पाते हैं, जो आपको अपने एकजुट प्रेम पर विश्वास करने के लिए, दहला देने के लिए, डार पर प्रेस करने के लिए मजबूर करता है। अगर आप अपने हाथों में नहीं हैं, तो मैं आपको पहले से ही नहीं करता हूं कि मैं आपको नहीं करता हूं। अपराध बोध या निंदा में अपने आप को अलग करने के लिए मैंने उन आरोपों पर विजय प्राप्त की है, जो मैं आपको प्रशंसा के कपड़ों में चोदूंगा। आप पहले की तुलना में चमकते हुए भी चमकता रहेंगे, क्योंकि मेरे मोचन के लिए एक जीवित वसीयतनामा के रूप में एक जीवित वसीयतनामा बनी रहती है। मेरी पवित्रता पर आत्मा मुझे बाध्यता से बाहर नहीं करती है, लेकिन वास्तविक प्रेम से बाहर अपनी गुप्त जगह में मेरी प्रशंसा करते हैं, जिससे आपकी आत्मा को गाने की अनुमति मिलती है। मैं उन लोगों के साथ रहने की अनुमति देता हूं जो आत्मा और सत्य में पूजा करते हैं, और आपकी पूजा को तूफानों में एक आश्रय बनने दें। जो लोग निराशा में रहते हैं, वे आशा पा सकते हैं कि मैं उन लोगों के प्रति मेरी दया को प्रतिबिंबित कर सकता है, जो आपके रास्ते को पार करते हैं, जब आप भूखे कपड़े को खिलाते हैं, जरूरतमंदों को लोनली यात्रा करते हैं, या आप कम से कम की देखभाल करने के लिए मेरे लिए थके हुए मंत्री को प्रोत्साहित करते हैं, तो आप मेरे दिल को प्रदर्शित करते हैं कि इस तरह के कार्यों को भक्ति का प्रसाद हो जाता है। और मेरी आत्मा को इस बात से परे छोड़ दें कि आप मेरे प्यार को नहीं देखते हैं। धैर्य, दयालुता, अच्छाई, विश्वास, सौम्यता, आत्मनियंत्रण के रूप में ये फल परिपक्व होते हैं। वे मेरी उपस्थिति की गवाही देते हैं। केवल शब्दों की तुलना में अधिक वाक्पटासी रूप से वे कभी भी दुनिया को दिखाते हैं कि मेरे चरित्र को आपके मानव खामियों के माध्यम से भी प्रतिबिंबित किया जा सकता है। यह मेरी योजना को कमजोर करने के लिए कुछ भी नहीं है। जब आप कुछ भी नहीं करते हैं, तो यह भी नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कर सकें। जब आप कुछ भी नहीं करते हैं, तो यह भी नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कर सकें, जो कि कुछ भी नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कर सकें। जब आप कुछ भी नहीं कर सकें, तो यह भी नहीं है कि मैं कुछ भी कर सकूं। दुश्मन की जीत हो सकती है जब आपका दिल मेरी सच्चाई में लंगर डाला जाता है, लेकिन वे आपको दूर नहीं कर सकते हैं।
मैं प्रत्येक संघर्ष से एक गवाही को ढाल रहा हूं, जिससे आप लंबा खड़े हो सकते हैं और यह घोषित कर सकते हैं कि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कि हर घाव एक कहानी बता सकता है, कि आपके विचारों के लिए आप ध्यान दें, कि आपके विचारों को ध्यान में रखते हुए कि वे अपने विचारों को ध्यान में रखते हैं। मेरे शब्द के आश्वासन के साथ आपके दरवाजे के जवाब पर दस्तक याद रखें कि मेरा सही प्रेम डरता है। भले ही हर कोई आपको रेगिस्तान करता है, कि मैं कभी भी यह नहीं बताऊंगा कि दिन में दिन की सैर के लिए, दिन की सैर की हर दिन हर सुरक्षा का पीछा करें। मेरे नक्शे दम पर मैं अपनी आत्मा के साथ साथ मेरे दिल को निचोड़ने के साथ साथ अपने दिल की बात बताने के लिए संवेदनशील हो जाऊं। बच्चे अपने निर्णयों और भाषणों का मार्गदर्शन करते हैं। हर पल आप मेरे स्वभाव को प्रतिबिंबित करते हैं। आप जितना अधिक जागरूक हो जाते हैं, आप मेरी नन्हे के रूप में बन जाते हैं। जितना अधिक आप प्रचुर मात्रा में जीवन की पूर्णता में रहते हैं, मैंने वादा किया है कि आध्यात्मिक युद्ध में वफादार रहो। मेरे कवच सत्य में अपने आप में खुद को शांति विश्वास के द गॉस्पेल और आत्मा के लिए हर तरह से जीते हैं। जीत में दृढ़ता से खड़े हो जाओ। जब मैंने दुश्मन के झूठ और धोखे का विरोध किया है, जब भ्रम आपकी स्पष्टता को याद करने की कोशिश करता है कि मैं भ्रम का लेखक नहीं हूं, लेकिन शांति के बारे में अगर निर्णय मेरे लिए बहुत समय से पता करने के लिए, एक समय के लिए एक कदम का पता लगाने के लिए कि मैं अपने दिल और मन को गाइड कर सकता हूं, तो मैं अपने दिल और मन से यह जानने के लिए एक कदम का पता लगा लेता हूं जो मुझे प्यार करता है और मेरे उद्देश्य के अनुसार कहा जाता है। हाँ, आपको कहा जाता है कि आप अपनी आत्मा में उस सत्य की अंगूठी को देखते हैं और आप ताज़ा आशा के साथ आगे बढ़ते हैं। मैं आपकी भूख को कुछ गहरा करता हूं। आप मेरे साथ एक रिश्ते को तरसते हैं जो धार्मिक दिनचर्या को ट्रांसकेंड करता है, कि आप पूरी तरह से सूखने के लिए, आप पूरी तरह से बर्निंग करते हैं। अपने स्वयं के चरित्र को परिष्कृत करने के लिए, अपने स्वयं के दिल के भीतर अंधेरे कोनों को रोशन करेगी और यह आध्यात्मिक अंधेरे में खोए हुए लोगों के लिए प्रकाश की एक बीकन के रूप में भी काम करेगा। मेरे प्रिय बच्चे को मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि दुनिया कभी कभी कैसे महसूस करती है कि एक जंगल खतरनाक, अप्रत्याशित रूप से भ्रम से भरा हुआ है। लेकिन मैं आपके लिए कुछ भी तैयार करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करता हूं जो आपके लिए कुछ भी नहीं है। मर्सी आपको अपने जीवन के सभी दिनों का पीछा करेगी। यदि आप मेरे घर में मेरे सुरक्षात्मक पंखों के नीचे रहते हैं, तो हाँ, मैं आश्वस्त हूं कि मैं भी पास हूं। जब आपकी भावनाएं मेरी आस्था से दूर नहीं रहती हैं, मैं कभी भी विपरीत दिल से नहीं हूं। चरित्र में कल वही हूं और हमेशा के लिए एक ही ईश्वर जो लाल सागर का हिस्सा था, वही ईश्वर है जो आपके हाथ को वही शक्ति रखता है जिसने मेरे बेटे को कब्र से पुनर्जीवित किया है। मेरी आत्मा के माध्यम से आप में जीवित है। एक दिल के परिवर्तन की तुलना में कोई बड़ा चमत्कार नहीं है जो एक बार खो गया है। जो मुझे लगता है कि मैं इस संदेश को याद करता हूं कि आप यह देखते हैं, कि मैं यह देख रहा हूं कि आप यह देखते हैं, कि मैं यह बताता हूं कि आप इसे याद करते हैं, कि मैं यह बताता हूं कि मैं इस संदेश को याद करता हूं। अपने अंतरतम में डूबने के लिए, उन्हें अपने किले होने के लिए, एक बार और यह हर नर्वस को अपने दिल में छोड़ने के बारे में हर तरह से ध्यान दें कि मैं अपने डर को पूरा कर रहा हूं। मेरे दिल की धड़कन की कोमल लय यह आपके लिए प्यार के साथ धड़कता है, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है कि मैंने आपको कभी भी चुना। इससे पहले कि आप मुझे आनंदित करें कि मैं एक भाग्य से भरा हुआ है जो आशा से भरा हुआ है। भले ही आपकी आवाज़ें उन आंसुओं को भरें, आपके परीक्षण और हर घाटी में मेरे पैरों के निशान को देखते हैं कि मेरे हर तूफान में मेरे प्यारे बच्चे को मैं अपने मन की पूर्णता के साथ अब आपके मन के अंदर हर तूफान को शांत करने के लिए अपने दिल की पूर्णता के साथ बोलता हूं और प्रत्येक दर्द को शांत करता हूं जो आपकी आत्मा को अपने सिर के माध्यम से घूमता है। जब मैं किसी और को देख रहा हूं, कि मैं सोचता हूं कि मैं उस रात को देखता हूं जो आप रात को देखते हैं, कि मैं उस रात को देखता हूं जो आप उस रात को देखते हैं। जब आप उस रात को देखते हैं, 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 अपनी सांस की तुलना में धीरे धीरे अपनी आत्मा की गहराई में मेरे आश्वासन को फुसफुसाए। हाँ, मैं वह हूं जो आपसे पहले प्यार में गठन करते हैं।
इससे पहले कि आप मेरी उपस्थिति के बारे में जानते थे कि मैं अपनी बेतहाशा कल्पना से परे एक उद्देश्य के साथ जीवन में सांस लेता था। जब छाया आपके लिए एक क्षण को बंद करने की कोशिश करती है तो आप एक पल को बंद कर देते हैं। अगर आप अपनी शांति को बंद कर सकते हैं तो आप अपनी शांति को बंद कर सकते हैं। दूर की थकावट की धूल जो आपके दिमाग में तय हो गई है, मेरे शब्दों को आपको मौन में गले लगाने दें, क्योंकि मैं यहां फुसफुसा रहा हूं और उन जगहों पर प्यार करता हूं जो आपने सोचा था कि कोई और नहीं पहुंच सकता हूं। मैं आपको यह याद रखना चाहता हूं कि आप कभी भी अकेले खड़े हो सकते हैं। जब आपकी आंखें मुझे नहीं देख पा रही हैं कि मैं आपको मजबूत करने के लिए तैयार नहीं हो जाऊं, और न ही यह दिखाएगी स्थिर चट्टान जिस पर आप झुक सकते हैं। अपने दिल को दुनिया की राय से परेशान नहीं होने दें, या दुश्मन द्वारा जो आपको हतोत्साहित करने की कोशिश करता है, वह अपने मन को अपनी उपस्थिति में यहां बसने की कोशिश करता है जहां मैं आपके ऊपर एक प्यार के साथ देखता हूं, और न ही गहराई से मैं अपनी आवाज को दूर करने के लिए बारीकी से सुनता हूं, जो कि एक तरह से बाहर है। आप मुझे ठीक से जानते हैं कि आप हर दिन कितना वजन कंधे से कंधा मिलाकर हैं। स्वास्थ्य संघर्षों के बारे में, स्वास्थ्य संघर्षों को, रिश्तों के बारे में, पारिवारिक अनिश्चितताओं के बारे में चिंता होती है, या यहां तक कि सूक्ष्म चिंता जो बिना किसी नाम के रेंगती है। शायद आप अपने आत्ममूल्य की भावना के साथ कुश्ती कर रहे हैं, जो आप अपने चींटियों को छोड़ने के लिए हर तरह से लपेटते हैं, जो कि मेरे दिल को हिलाकर नहीं देता है, जो मेरे दिल में आ गया है, जो मेरे दिल में आ गया है। खुद के पास नहीं है कि आप जगह से जगह नहीं ले चुके हैं, जिससे लोगों में समाधान मांगने की जगह मिलती है। फिर भी जितनी अधिक आप अधिक से अधिक अभिभूत हो जाते हैं, आप मुझे महसूस करते हैं कि मुझे अराजकता में अपने शांत होने दें, मुझे अपनी आत्मा में खाली स्थानों को भरने दें जो कि आपके प्यार को याद कर रहे हैं, और आप हर जगह को नुकसान पहुंचा रहे हैं क्योंकि वे उस प्रावधान में भरोसा करते हैं जो उन्हें प्रत्येक का इंतजार करता है नया दिन। आप मेरे पोषित बच्चे के लिए कितने कीमती हैं कि कोई भी प्राणी जो हवा पर ग्लाइड करता है, मैं आप पर ध्यान से देख रहा हूं, यहां तक कि उन विवरणों को भी ऑर्केस्ट्रेट करता हूं जो मानव आंखों के लिए महत्वहीन लगते हैं। मेरे लिए, मेरे द्वारा सांस लेने के लिए मेरी सांसें जहां आप खड़े हैं, अपने आंसू बहने दें यदि आपको चाहिए, क्योंकि आपके आंसू मेरी उपस्थिति में कभी भी बर्बाद नहीं होते हैं। तो मैं हर एक को आपके ईमानदार दिल के खजाने के रूप में इकट्ठा करता हूं, और मैं आपकी आत्मा पर करुणा डालता हूं, जैसे कि एक हीलिंग बाम की तरह। आप जो महसूस करते हैं वह आपकी सबसे बड़ी कमजोरी के रूप में मेरी कृपा है, जो आप अपने लिए एकदम सही है कि आप अपने फ्रेल के लिए पर्याप्त हैं। भटकते हुए भटकना, मुझे संदेह है कि मैंने कड़वाहट वाले बच्चे को परेशान कर दिया है। मुझे पता है कि आपके बारे में सब कुछ, मैं आपकी कहानी के हर अध्याय को देखता हूं, और फिर भी मैं आपसे प्यार करता हूं कि मेरी भयंकर रूप से खुली रहती है। कभी भी आपको अपने दोषों के लिए कभी भी अस्वीकार नहीं कर रहे हैं, जो आपके आंसू से कभी नहीं देख रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं हर किसी को भी सुनता हूं कि मैं हर किसी को नहीं सुन रहा था, और मैं उसे नहीं सुनता था, मैं उसे नहीं सुनता था। आपकी बहाली में कई बार आपने सोचा होगा कि मैं चुप रहा हूं, फिर भी मेरी चुप्पी कभी भी उदासीनता नहीं थी। अक्सर मैं दरवाजे खोलने के आगे का रास्ता तैयार कर रहा था, और कोई भी ऐसा दरवाजे बंद नहीं कर सकता है जो आपको अपने बच्चे को विनाश करने के लिए प्रेरित करेगा, कि कैसे मैं आपके लिए अपने जीवन को देखने के लिए अपनी कहानी को बर्बाद नहीं कर सकता। मैं किसी भी तरह से कुछ भी नहीं कर सकता, मैं किसी भी तरह से कुछ नहीं कर सकता। मुझे उन सपनों में सांस लेने दें जिनके बारे में आपको डर था कि आप लंबे समय से अपने दिल को खोल रहे हैं। मैं यह ईश्वर हूं जो कि असंभव हाँ में माहिर है, जो कि आप जिस दुनिया के लिए संघर्ष करते हैं उसके लिए कई लड़ाइयां आगे लेटती हैं, और अंधेरे के तनाव बलों ने अपने जीवन में संदेह और अवज्ञा के बीज को सीवे करने की कोशिश की है, जो मेरे प्यार से भड़कना चाहते हैं। अपनी ओर से तैयार रहने के लिए तैयार, अपने पक्ष में स्टैंड गार्ड, और मेरी आज्ञा पर आपको बचाने के लिए आप कभी कभी असुरक्षित महसूस कर सकते हैं, लेकिन सच में आप स्वर्गीय के एक किले से घिरे होते हैं। आप कई बार गिर सकते हैं या ठोकर खा सकते हैं, लेकिन आपका पतन कभी भी अंतिम नहीं होता है। जब आप अपने विश्वास को अपने विचारों में गूंजते हैं, तो आप अपने दिल को देखने के लिए नहीं करते हैं कि आप पहले से ही अपनी जीत को नहीं देख पाएंगे, कि आप पहले से ही मेरी जीत के लिए नहीं हैं। उनके पास सब कुछ पता चला है कि आप यह मान सकते हैं कि वे संघर्ष नहीं करते हैं,
जैसे आप अभी तक करते हैं कि बच्चा अभी तक हर व्यक्ति एक छिपी हुई लड़ाई करता है। यहां तक कि जो लोग मुस्कुराते हुए मास्क पहनते हैं वे गहरी शून्यता महसूस कर सकते हैं कि उनके अंदर नहीं दिखते हैं। और न ही आपकी तुलना करें, और आप जो भी आपके लिए रख रहे हैं वह आपकी पहचान नहीं कर रहा है कि आपके पड़ोसी को कोई आप प्यार में हैं। और मैंने आपको अपने स्वयं के रूप में चिन्हित किया है कि आपके दिल में यह सच है कि आप सर्वशक्तिमान के उंगली के निशान को सहन करते हैं। मैंने आपको चुना है। हाँ, आप झूठ बोलते हैं कि आप सही होना चाहिए। इससे पहले कि मैं आपका उपयोग कर सकता हूं कि मैं इस डर को कम कर सकता हूं कि आप अपने आप को कम करने के लिए तैयार कर सकते हैं, जो कि आपको छोड़ दें प्यार का मेरा बलिदान। जब मैं मानवता के बीच चला गया तो मैंने देखा कि मैंने अपनी तड़पने की शक्तियों को हराने के लिए अपने जीवन को मार डाला था, जो कि आपकी आत्मा को फिर से उठाने के लिए फिर से उठी थी, कि मैं फिर से मौत और अंधेरे के धनुष को प्रदर्शित करने के लिए एक नया जीवन है जो आपकी आत्मा को भिड़ता है। तो मैं अपनी जर्नी की सांस लेने में मदद करता हूं। मैं उन चिंताओं को नहीं संभालता जो आप पर वजन करते हैं। वे उन्हें आत्मसमर्पण कर देते हैं और बदले में मेरी शांति प्राप्त करते हैं, जो किसी भी मानवीय स्पष्टीकरण शांति को पार कर लेता है, जो उग्र तूफानों के बीच में स्थिर रहता है। मैं आपके भीतर रखी गई उपहारों और प्रतिभाओं की प्रतिभा को देखता हूं, जो मैं अपने संदेह को देखता हूं कि मैं उन लोगों को देखता हूं जो आपको उस क्षमता को देखते हैं जो आपको मिलती है। आप यही कारण है कि मैं आप पर हार नहीं मानूंगा, भले ही आप ठोकर खाएं या पुराने पैटर्न में वापस आ जाएं। ये गहराई से समझें कि मैं अपने उपहारों के लिए आपके जीवन से अपनी कॉलिंग को कभी भी वापस नहीं लेता हूं, और मेरी कॉल अपरिवर्तनीय रूप से मेरी बाहों में वापस चलती है जब भी आप खोए हुए या अनिश्चितता के साथ यहां रहेंगे, जो आपके लिए एक रिटर्निंग करने के लिए है, जो आपको याद कर रहा है कि आप हर समय को याद करते हैं, जो कि आपको याद करते हैं कि आप एक रिटर्न को याद करते हैं, जो आपको याद करते हैं कि आप एक रिटर्न को याद करते हैं। मेरे आशीर्वाद से आपको अयोग्य घोषित कर देता है कि ये आवाज़ें आपकी खुद की विफलताओं या उन शब्दों की यादें हो सकती हैं जो मेरे दिल को नहीं समझते हैं, मेरे सच्चाई को नहीं सुनते हैं। इसके बजाय मैं दुनिया की कमज़ोर चीज़ों को चुनता हूँ कि वे मजबूत और मूर्खतापूर्ण चीज़ों को शर्मिंदा करने के लिए बुद्धिमानों को शर्मिंदा करते हैं, जो कि विनम्र को उकेरते हैं और अच्छी चीज़ों के साथ खाली काम करते हैं, जो मुझे हमेशा काम करते हैं, जो मुझे लगता है कि मैं प्रभु का उपयोग करता हूं। यह बताने दें कि आज आपका रोना मेरे पैरों पर अपनी असुरक्षाएं रखें और देखते हैं कि मैं उन्हें अनुग्रह की प्रशंसा में बदल देता हूं। आपकी सीमाओं को मेरी ताकत के लिए एक मंच बन जाता है, जो आपके दिल की धड़कन को सहानुभूति और करुणा का एक फव्वारा बन जाता है, जो आहत करने के लिए आपके प्रश्नों को मेरी उपस्थिति में लपेटने के लिए डू नहीं है, क्योंकि मैं अपने दिल को नहीं देखता हूं, क्योंकि मैं अपने दिल को नहीं देखता हूं, और अतीत आपके भविष्य की संभावनाओं को परिभाषित करता है। मैं नई शुरुआत का देवता हूं, जो आपके जीवन में एक नया काम कर सकता है, जहां यह एक नया काम कर सकता है, जहां यह असंभव लगता है कि आपके हतोत्साहित के रेगिस्तान में नदियों को बनाने की हिम्मत यह है कि यह विश्वास करने के लिए कि कुछ शानदार है, भले ही वह आपके लिए आगे बढ़ने के लिए है, कि मैं अपने पैरों को याद कर रहा हूं, कि मैं अपने पैरों को याद कर रहा हूं, कि मैं आपको पूरी तरह से तैयार कर रहा हूं। आप में अपने अच्छे उद्देश्य को पूरा करने के लिए हर विवरण को संरेखित करें। मुझे पता है कि आपकी आत्मा पर उन सपनों का भारी वजन क्या है, जो अभी तक आपके द्वारा रिश्तों के वित्त या व्यक्तिगत विकास जैसे क्षेत्रों में आने वाली सफलताओं को भौतिक करने के लिए है। मेरे शब्दों को आप में बसने दें। मैं यह नहीं भूलता कि आप हमेशा के लिए बहुत समय तक इंतजार कर रहे हैं। जब आप हमेशा सटीक हैं तो आप हमेशा सटीक हैं। एक और भी अधिक आशीर्वाद के लिए परिस्थितियों की व्यवस्था करना। कभी कभी मैं अपने चरित्र को प्रतीक्षा में मोल्डिंग में आपके चरित्र को परिष्कृत करता हूं, ताकि आप मेरी छवि को अधिक स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित कर सकें। आपका विश्वास एक ऐसा बीज है जो एक महान फसल की उपज देगा, जो विश्वास के बीज लगाएगा। या रिडेम्पशन से परे कि एक झूठ है, मेरी क्षमा किसी भी महासागर की तुलना में गहराई तक चलती है। मेरी दया किसी भी सीमा से परे फैली हुई है, जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं कि एक बार जब आप अपने पापों को स्वीकार कर लेते हैं और उनसे दूर हो जाते हैं, तो मैं उन्हें कास्ट करता हूं, जहां तक पूर्व से पश्चिम से है।
मुझे याद है कि स्वतंत्रता में वे अपने प्यार को पूरी तरह से तैयार करने की अनुमति देते हैं कि दोस्त की निकटता एक प्यारे बच्चे को, एक प्यारे बच्चे के लिए, एक प्यारे बच्चे के लिए, एक जीवन के लिए मेरा निमंत्रण प्राप्त होती है जो नई संभावनाओं के साथ ओवरफ्लो हो जाती है। आपको कभी भी यह संदेह है कि क्रॉस को देखने के लिए कि कैसे स्वेच्छा से मैंने अपने आप को दिया कि बलिदान की स्मृति को अपने विवेक में जला दिया गया, एक स्थायी अनुस्मारक में कि आप ब्रह्मांड में एक यादृच्छिक धब्बा नहीं है, लेकिन एक अनमोल खजाना जो मैंने गरिमा के साथ सबसे अधिक लागत के साथ भुनाया है, जो कि मेरे राज्य में एक सहविथर है, जो कि मेरी कृपा के साथ है, जो कि मेरे अनुग्रह के लिए हर तरह से एक सहकर्मी है। डर की लत की चेन कोई भी शक्ति का सामना नहीं कर सकती है जो मैंने आप में जारी की है। आप उस स्वतंत्रता में स्वतंत्र रूप से मेरे प्रिय एक कदम को स्वतंत्र रूप से मुक्त कर सकते हैं। यदि आप मेरी बात सुनते हैं तो अब आप समझेंगे कि आप अपने आसपास दूसरों के साथ इन सच्चाइयों को साझा करने के लिए मेरे जीवन में उन लोगों के साथ नहीं हैं जो आपको बताने के लिए नहीं हैं कि आप इस बात से डरते हैं, कि आप इस बात से डरते नहीं हैं, कि आप इस बात से डरते हैं कि अंधेरे लोगों को स्वीकार करने के लिए, एक जगह के लिए, वास्तविक प्यार के लिए भूखे हैं। और उन्हें समझा जाता है कि उन्हें वही अनुग्रह दिखाया गया है जो मैंने आपको दिखाया है कि आप अपनी भाषा होने दें, अपने बैनर को प्यार करने दें, प्यार करें कि आप उसे अलग करने के लिए अलग हैं, जो आपको एक चोट पहुंचाने के लिए है, जो आप अपने आप को सही कर सकते हैं, आप उसे सही नहीं करेंगे। आप दिन दर दिन विकास के दिन आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें, क्योंकि आप मेरे मार्गदर्शन के लिए उपज देते हैं कि आप मेरी उपस्थिति के बारे में अधिक जागरूक हो जाएंगे। आप मेरी आवाज़ को कोमल को पहचानना सीखेंगे। फिर भी अपने दिल के शांत क्षणों में दुनिया के शोर के ऊपर शक्तिशाली प्यार करने वाले अभी तक शक्तिशाली अपने दिल के शांत क्षणों में आप यह महसूस करेंगे कि मैं अपनी कहानी में हर तरह की गलती से जुड़ना नहीं सीखूंगा। दूरी के लिए मैं आपके लिए दिन या रात आने का इंतजार करता हूं, चाहे आपके दिल की स्थिति हो। अगर आप हर्षित हैं और मेरे साथ जश्न मनाते हैं, यदि आप थके हुए हैं और आराम करते हैं, यदि आप विफल हो जाते हैं और मर्सी को ढूंढते हैं, यदि आप भ्रमित होते हैं और स्पष्टता प्राप्त करते हैं कि मेरी भुजाएं कभी भी आपके कान को सुनने के लिए थकने के लिए थक जाती हैं, तो आप मेरे दिल को उखाड़ने में नहीं जाते हैं। जब आप अपने घावों को आगे बढ़ाते हैं तो आप अपने घावों को आगे बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अपने विकास को आगे बढ़ाते हैं। जब आप हर बार फिर से मजबूत होने के लिए उत्सुक होते हैं, जब आप अपने आप को अलग थलग महसूस करते हैं, तो आप अपने आप को याद दिलाते हैं कि आप दुनिया भर में एक बहुत बड़े परिवार के भाइयों और बहनों का हिस्सा हैं जो मेरे साथ नहीं देख रहे हैं, लेकिन आप उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं, लेकिन आप सभी को पार करना चाहते हैं, जो कि मेरी भावना से एक बॉन्ड है जो कि आप सभी को पार कर रहे हैं। यदि आपको लगता है कि मेरा परिवार दुनिया के हर कोने तक फैलता है और मेरी आत्मा हर दिल को बांधती है, जो मेरे नाम पर कॉल करता है जब आप हतोत्साहित होते हैं, तो कई लोगों की प्रार्थनाओं को याद रखें जो विश्वासियों के पूरे परिवार को उठाते हैं। उनकी प्रार्थनाओं को आप में शामिल करते हैं। भले ही आपको लगता है कि मैं अपने संघर्ष को देखने के बारे में नहीं बताता हूं, कि आप इस बात को नहीं बताते हैं, कि आप इस बात को पूरा करते हैं कि आप दिलों से अधिक हैं जो आप दिल को पूरा करते हैं। आप उसे बताते हैं कि आप दिलों से अधिक हैं जो आप दिलों को पूरा करते हैं। आप अभी तक आपको याद करते हैं कि आप याद करते हैं कि मैंने अतीत में आपको कैसे निर्देशित किया है, कि आपने कितनी बार किसी स्थिति के बारे में चिंतित किया है। इसे केवल इस तरह से हल किया गया है कि आपकी अपेक्षा से कहीं बेहतर था कि स्मृति एक लंगर हो। मैं वह हूं जो समय से बाहर खड़ा है। दोनों की शुरुआत और अंत में मैं एक बार के बारे में बता सकता हूं कि मैं पूरी तरह से नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं पूरी तरह से हाथ से नहीं देता हूं, क्योंकि मैं पूरी तरह से देखभाल कर सकता हूं, क्योंकि मैं पूरी तरह से देखभाल कर सकता हूं, क्योंकि मैं पूरी तरह से देखभाल करता हूं, क्योंकि पहले से ही उन्हें मैप कर दिया है कि आप पर अपनी नजरें पर भरोसा रखें कि सड़क में हर मोड़ का एक उद्देश्य है। मेरे तरीके आपके सहूलियत बिंदु से हैरान करने वाले लग सकते हैं, लेकिन एक बार जब आप परिणाम देखते हैं कि आप मेरे संपूर्ण ज्ञान पर चमत्कार करेंगे, तो मेरे प्यार पर भरोसा करना जारी रखें कि आप कुछ भी याद दिलाएं कि आप मेरे लिए तैयार हैं, लेकिन आप मेरे लिए तैयार हैं कि आप मेरे लिए तैयार हैं, लेकिन आप मेरे लिए तैयार हैं।
यह आपके दिल की स्थिति से क्षमा करने और अनुग्रह का विस्तार करने की इच्छा से खाली प्रशंसा के बाद का पीछा नहीं करता है, जो एक दिन फीका होगा। इसके बजाय शाश्वत खजाने को स्टोर करना और इस तरह से मेरी रोशनी को अंधेरे स्थानों में चमकाने के लिए आप मेरे बेटे की प्रकृति को दर्शाते हैं, जो सेवा करने के लिए नहीं आया था, लेकिन अपने जीवन को एक के रूप में बाहर निकालने के लिए एक के रूप में सेवा कर रहा था। प्यार की पेशकश उस उदाहरण का पालन करें और आप किसी भी सांसारिक सम्मान की तुलना में एक गहरी खुशी की खोज करेंगे जो कभी भी प्रदान कर सकता है। मुझे पता है कि जीवन जटिल हो सकता है, घाव की परिस्थितियां तेजी से बदल सकती हैं, खबर आपके दिमाग को अनिश्चितता के साथ भर सकती है और दैनिक दबावों को पूरा करने के लिए प्रदान कर सकती है। मेरे प्यारे बच्चे, शत्रु की चीख से कांप उठा आसमान। ये वो पल है जब चेतावनी दी गई थी, लेकिन अब वही चीखें बन चुकी हैं। सर्वनाश का कारण, क्या आपने कभी सोचा है कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं? एक समय था जब हमें बचने की सलाह दी गई थी, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि खेल पलट चुका है। अब न्याय की बातें नहीं होंगी, बल्कि युद्ध का साया हमारे सिर पर मंडरा रहा है। इस सच्चाई को समझना जरूरी है। जब हम अपने शत्रुओं की आवाजों को अनसुना करते हैं, तब वही आवाजें हमारी तबाही का कारण बन जाती हैं। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक वास्तविकता है जिससे हमें सामना करना होगा। हमारी दुनिया में जो हो रहा है वो सिर्फ एक खेल नहीं है, ये एक गंभीर लड़ाई है, न सिर्फ बाहरी शत्रुओं से, बल्कि अपने भीतर के डर और असुरक्षा से भी। अगर हम एकजुट नहीं हुए तो परिणाम भयानक हो सकते हैं। युद्ध होगा और ये हमें तय करना है कि हम किस तरफ खड़े रहेंगे। क्या हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे या फिर चुपचाप अपनी किस्मत को स्वीकार कर लेंगे? अब समय आ गया है कि हम जाग जाएं। हमें अपनी आवाज उठानी होगी और भविष्य की दिशा तय करनी होगी। याद रखें, शत्रु की चीखें सिर्फ डराने के लिए नहीं होती, वे हमें सचेत करने के लिए होती हैं। इसलिए तैयार रहें, क्योंकि अब न्याय नहीं, युद्ध होगा। मेरे बच्चे, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज एनर्जी में हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज एनर्जी में हैं। जैसे आप तो राहु में फंसे हुए हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। आप कंफ्यूज हैं, लेकिन यहां पर आप देखें, आपको एक वाइट सोल ने पकड़ा हुआ है। आपके पूर्वज और प्योर सोल ने, किसी पवित्र आत्मा ने, किसी डिवाइन सोल ने आपको पकड़ा हुआ है। हो सकता है आप इस जो कंफ्यूज स्टेट है, आपकी जिस कंफ्यूज सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं, आप यह सोच रहे हैं कि मुझे यहां से निकल जाना चाहिए, पर आपको किसी पॉजिटिव एनर्जी ने स्टक किया हुआ है। तो यहां पर डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए ये आ रही है। अगर आप अपने जीवन में कंफ्यूजन वाली एनर्जी में हैं और ये सोच रहे हैं मुझे क्या करना चाहिए, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। बस आपको पीस में खड़े रहना है, शांति से खड़े रहना है, क्योंकि आपके इंस, आपके डिवाइन, जिसे भी आप कहें, देवदूत, फरिश्ते, आपके ईश्वर, उन्होंने आपको शांतिपूर्ण तरीके से थामा हुआ है, जो आपको और चारों तरफ से घेरा हुआ है। जैसे पॉजिटिविटी ने आपको जकड़ा हुआ है। आप मेंटल पीस में हैं। बिल्कुल कंफ्यूजन एनर्जी है, पर मेंटल पीस है। मन में कोई उथल पुथल नहीं है, थोड़े से बस कंफ्यूज हो गए हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पर हॉस्पिटल के चक्कर काट सकते हैं, या डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी आपको लेना पड़ सकता है। आपको कोई हेल्थ इशू है, यह भी एनर्जी है। आपको कुछ हेल्थ इशू है, इसके बारे में आपको डॉक्टर्स के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, या हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है, या आपके संगे संबंधी प्रिय रिश्तेदार जो आपके प्रिय हैं वह हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं। यह एनर्जी है, यहाँ है। कंफ्यूजन की एनर्जी आपके लिए इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ सर्ड्स की एनर्जी आई है। किसी में इमेच्योर बिहेवियर होता है। एक्चुअली किसी इमेच्योर पर्सन ने आपके ऊपर कुछ ना कुछ, यह इमेच्योर कोई भी हो सकता है, पर टोटली इमेच्योर एनर्जी है। इमेच्योर एनर्जी होती है अहंकारी, ईगोस्टिक। तो यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है, जैसे कोई ना आपको अपनी पावर दिखाने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, जैसे होता है ना, आपको अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर, कोई आपको अपनी जैसे पावर दिखा रहा है, कोई आपको अपनी शक्ति दिखा रहा है, और यहां पर आप बहुत कंफ्यूज हैं, कंफ्यूजन की स्टेट में हैं कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है। पर डिवाइन ने आपको थामा हुआ है। कोई प्योर सोल है, आपके डिवाइन हैं, एंज्स हैं, उन्होंने आपको थामा हुआ है। हो सकता है आप इसकी पावर देख के, आप इसकी शक्तियां देख करके आपको यह मन कर रहा है कि मुझे इधर से हट जाना चाहिए, पर यहां पर से कोई पॉजिटिव एनर्जी ने आपको जोर से पकड़ा हुआ है। वो आपको निकलने नहीं दे रही।
और कोई इमेच्योर बिहेवियर एनर्जी है। इमेच्योर बिहेवियर है, इमेच्योर का सेंस होता है कि बहुत स्टिक है, अहंकारी है, बेवकूफ़ इंसान है, अज्ञानी है, मूर्ख है और अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझता या समझती है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, पर यहाँ पर वह सोच रहे हैं कि मैं बहुत पावरफुल हूँ और अपनी पावर कोई आपको आपकी अपनी पावर दिखा रहा है, तो आप यहाँ पर डरते तो किसी से नहीं हैं। पर यहाँ पर आप कंफ्यूजन वाली स्टेट में चले गए हैं। जो लोग किसी को अपनी पावर दिखा के डराने की कोशिश करते हैं, तो आप यकीन माने हो सकता है उसकी पावर आपसे स्ट्रांग है, पर यहाँ पर यकीन करें जो किसी को अपनी पावर दिखा के डराता है, धमका है, भगवान उसको अपनी पावर दिखाते हैं। ईश्वर पर, अपने आत्मा पर ट्रस्ट रखें, जो भी सिचुएशन है आपकी। पर यहाँ पर जो एनर्जी आई है, जो आपको अपनी पावर दिखा रहा है, जो आपको अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, अपनी शक्ति दिखा रहा है, वहाँ पर ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आपको शांत हो जाना चाहिए, और आप हैं भी। और ईश्वर कह रहे हैं कि वहाँ पर वह अपनी पावर दिखाएंगे। मुझे यहाँ पर यह नज़र आ रहा है बहुत सारे लोगों के केस में कि आपके जो भी पार्टनर है, हो सकता है उनके कोई यारे प्यारे या वह खुद कुछ, क्योंकि लवर्स की एनर्जी आई है, तो कुछ यहाँ पर जो एनर्जी आ रहे हैं इन लॉज की तरफ से आ रही है। कुछ इन लॉज में आपके कोई इंसान यहाँ पर हॉस्पिटलाइज हो सकता है या हुआ है, हो रखा है, अपनी सांसें गिन रहा है, बेड पर पड़ा है। ये सबके लिए एनर्जी नहीं होंगी, किसी किसी के लिए है ये। तो यहाँ पर आपके इन लॉज में से ये पर्सन हो सकते हैं जो हॉस्पिटलाइज है और इस समय बेड पर है, जैसे आखिरी सांसें गिन रहे हैं। और यहाँ पर यह भी एनर्जी आ रही है, आप किसी काम में बहुत ज़्यादा, जैसे आप परफेक्शनिस्ट हैं, आप किसी भी काम को करते हैं, उसके बाद उस काम में मीन मेक निकालना नॉट पॉसिबल है। आप इस तरीके से, बहुत सलीके से आप किसी काम को करते हैं, परफेक्शन बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ देखकर किसी के माइंड में जंग चल रहे हैं, कोई दो राहों में, दो माइंड में फंसा हुआ जंग कर रहा है कोई पर्सन कि आप इतने ज़्यादा परफेक्शनिस्ट कैसे हो सकते हैं। उसके विचारों में उथल पुथल मची हुई है और वह इंसान जो भी है वह आपके लिए जंग कर रहा है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि आपको इतना ज़्यादा ज्ञान किसी भी चीज़ का कैसे हो सकता है, आप हर एक चीज़ को इतने परफेक्शन से कैसे कर सकते हैं, आप हर एक चीज़ को इतनी सब सलीके से कैसे कर सकते हैं। किसी को बहुत प्रॉब्लम है आपकी जॉय से, आपकी खुशी से, आपकी खुश रहने से किसी को बहुत प्रॉब्लम है। कोई नेगेटिव पर्सनैलिटी है, उसके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं है, पर आपसे हेट और जेलस बहुत ज़्यादा है। यह ज़रूरत से ज़्यादा इंटरफेरेंस है, ज़रूरत से ज़्यादा वो होता है ना, कोई चीज़ पीक पर जाकर के कोई कांड करना। आपके जीवन में कोई ऐसा नेगेटिव सिनेरियो चला, वहाँ पर सिचुएशन आपकी पीक पर है और आप अपने आप को जैसे ना असहाय महसूस कर रहे हैं, हेल्पलेस आप महसूस कर रहे हैं, जैसे आप, हाँ आपको प्रॉब्लम तो कुछ नहीं हो रही, पर फिर भी जैसे सारी ही सिचुएशन आपको ये महसूस हो रहा है कि मेरे तो हाथ में कुछ भी नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल है मेरी सारी सिचुएशन, मुझे परमात्मा इस तरीके से क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। ये एनर्जी है, पर मेंटल पीस आपका बरकरार है, मन में आपकी कोई उथल पुथल नहीं है, आपको कोई दुख पेन नहीं होता, विचल हो चुके हैं आप जो भी चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों की मंशा बनी हुई है आपके जीवन में टावर क्रिएट करने के लिए, आपके जीवन में टावर क्रिएट करने के लिए किसी के माइंड में बहुत ज़्यादा चालाकी चल रही है। और मुझे यहाँ पर यह भी नज़र आ रहा है कि कोई ब्लू कलर का फ्लावर, कोई पर्पलिश फ्लावर आपको कहीं दिख रहे हैं। पर्पलिश कलर के जो फ्लावर्स होते हैं, कहीं पर भी लंबे लंबे से फ्लावर्स होते हैं, आपको कहीं ना कहीं से वह मिल रहे हैं, दिख रहे हैं, यह एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं कि आपकी इंट्यूशन पावर, आपके आज्ञा चक्र को आप बैलेंस करें। आपको इंटू जो कह रहा है, जो आपका मन कह रहा है, उस मन की आपने सुननी है। और जो टावर क्रिएट करना चाहते हैं वह कुछ कर नहीं पाएंगे। आपके जीवन में पैसा बहुत आ रहा है, पैसा बहुत आप कमाओगे, आपके विडम से, ज्ञान से, किसी नॉलेज से, या कोई बिजनेस आप ऐसा अपना बिल्ड कर रहे हैं जहां पर आप पैसा बहुत कमा पाएंगे। ये एनर्जी यहां पर आप लोगों की आ रही है। यहां पर डिवाइन कह रहे हैं कि आप अपनी खोज में जुटे। आपको लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, इन चीज़ों पर आपने बिल्कुल ध्यान नहीं देना, वह लोगों का काम है। सबको भगवान ने अपने कर्मकांड के लिए भेजा हुआ है। कोई आगे बढ़ने में लगा हुआ है, कोई किसी की टांग खींचने में लगा हुआ है, कोई अपने गंदे कर्मा, बैड कर्मा क्रिएट, मतलब कुछ ना अपने सभी कर्म कर रहे हैं, चाहे वह अच्छे करें या बुरे करें, पर सभी अपने कर्मों पर ध्यान दे रहे हैं।
तो ईश्वर कह रहे हैं आपको बाहरी चीज़ों में, बाहरी एनवायरनमेंट में, बाहरी चीज़ में, डी वर्ल्ड में क्या हो रहा है, आपने वहाँ पर ध्यान नहीं देना। आपने अपना सारा ध्यान खुद पर लाना है। जब बॉडी रेस्ट लेती है तो आप रेजोनेट हो जाते हैं और एक पावरफुल एनर्जी आपके अंदर से क्रिएट होती है और अपने काम को आप बहुत अच्छे से करते हैं। और वहीं पर अगर बॉडी ऐसे कहती है कि फिजूल में मुझे खाद तोड़नी है, बेड तोड़ने हैं, तो वह चीज़ें नहीं करनी। मतलब जितना बॉडी रेस्ट मांगे बस बॉडी को रेस्ट दीजिए। डिवाइन आपको कुछ ऐसा बताना चाहते हैं जो आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है, जो आपके फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। अपकमिंग फ्यूचर में आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आप अब अनजान हैं, अभी तक अनजान हैं। तो डिवाइन आपको कुछ गुड न्यूज़ देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहती हैं जो आपसे हिडन है, जो आपसे छुपी हुई है। तो आप इस चीज़ को ना आज जान लीजिए। ऐसी क्या चीज़ है जो आपसे छुपी हुई है या आपसे छुपाई गई है? तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इनसे छुपी हुई है? आपके जो हेट्स हैं वो आपके अराउंड बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं, बहुत ज़्यादा विचलित होते हैं। आपके पावर्स को देखकर, आपकी शक्तियों को देखकर पकई वह बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं। जैसे कि पहले का आपकी जो पर्सनैलिटी है वह ऐसी पर्सनैलिटी है कि आप जिस किसी से भी जुड़ते हैं आप उसकी लाइफ को ना एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं, उसके भाग्य को ना एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो लोग आपसे अलग होते हैं उनकी लाइफ तहस नहस हो जाती है, उनकी नावाट लग जाती है। अगर मैं सही अच्छे से बोलूं तो उनकी लाइफ में ना उनकी वॉट लग जाती है। डिवाइन कह रहे हैं विक्ट्री आपकी डेस्टिनी है, आपकी भाग्य में लिखी हुई है। विक्ट्री तो आप कैसे अपनी विक्ट्री से मतलब भाग सकते हैं, अपनी चीज़ों से कैसे भाग सकते हैं। जब डिवाइन ये बात कह रहे हैं, जब आपकी डेस्टिनी में यह चीज़ लिखी हुई है कि आप आपके भाग्य में बहुत सारी प्रसिद्धि है, विक्ट्री है, इतनी बड़ी बात आपको पता नहीं है और किसी हेटर की पहचान हो सकती है, आपको ज़्यादा पता होगा। यह लेडी कौन है? शॉर्ट लेडी की बार बार बात हुई है यहाँ पर। यह शॉर्ट लेडी कोई फ्रेंड हो सकती है, आपके जो हेट्स भी हो सकते हैं। हेटर्स की पहचान हो सकती है जो आपके हित शत्रु बने बैठे हैं, अच्छा बनकर आपके बारे में गलत बातें फैलाते हैं। इनसे ना आपको बच के रहना है, जो आपसे बहुत ज़्यादा अच्छे बनकर आपसे अपना काम निकाल लेते हैं लेकिन बाद में पीठ पीछे छोड़ा भौंकने का काम भी करते हैं। तो ऐसे लोगों से ना आपको बचकर रहना है। आपके लिए ये साल बहुत ज़्यादा खास रहने वाला है। ये साल हमारे शनिदेव का साल है जो न्यायप्रिय हैं, जिन्हें न्याय करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आपके साथ जो भी अन्याय हुआ है, जो भी इनजस्टिस हुआ है, जितना भी न्याय हुआ है, ये साल आपको जाते जाते बहुत कुछ देने वाला है। ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। जाते जाते ये साल आपको इतनी सारी ब्लेसिंग देने वाला है, इतनी सारी खुशियाँ देने वाला है। आपके जो काम अब तक अटके पड़े थे वह काम आपके ज़रूर से इस साल बनेंगे, चाहे अभी ना बन पाए हो, लेकिन आने वाले टाइम में, आने वाले जो समय है वह आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। आपके लिए, आपके भाग्य के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा, आपके फैमिली के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आज आपके लिए बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आया है। डिवाइन आपको एक बहुत ही खास, एक बहुत ही स्वीट, बहुत ही पॉजिटिव मैसेज देना चाहती हैं, जो आज आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको माता रानी का पूरा साथ मिल चुका है और आपको प्रोटेक्शन वाले घेरे में डिवाइन ने अब ले लिया है। आप पूरी तरह से प्रोटेक्शन वाले और लव वाले घेरे में आ चुके हैं। आपको बताया जा रहा है, एक बहुत ही बड़ा ये कंफर्मेशन दिया जा रहा है कि आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन वाले शील्ड और लव वाले घेरे में माता रानी ने अब ले लिया है। अब प्रोटेक्शन वाले घेरे में है। डिवाइन आज आपको एक और बहुत बड़ी बात बताना चाहते हैं कि आपके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, चर्चे हो रहे हैं। आपको देखकर, आपके व्यक्तित्व को देखकर, आपकी पर्सनैलिटी को देखकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, चर्चे हो रहे हैं। आपके बारे में लोग बातें कर रहे हैं कि अब आप किसी को भी एंटरटेन नहीं करते हैं। आप बहुत ज़्यादा रिसीविंग वाले मोड पर चले गए हैं। बहुत ज़्यादा आपने खुद की पावर्स को समेट लिया है। बहुत सारे लोगों को आपने अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया है। बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ से आपने दूर कर दिया है। उन्हें नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन में आपने डाल दिया है, उन्हें दूर कर दिया है। हो सकता है पास्ट में आपका जो बिहेवियर है वह बहुत ही स्वीट है, बहुत ही प्यारा है, अभी ये बहुत ही स्वीट है। तो आपको लोगों ने बहुत ज़्यादा पास्ट में हर्ट किया है। मैं देख रहा हूँ बहुत ही आपको इस वजह से आपने अपने आप को, अपने फीलिंग्स, अपने पावर्स को, जो एनर्जी आप धारण करते हो उसे आपने समेट लिया है और अब आप अपनी बाउंड्रीज के अंदर किसी को भी अलाउड नहीं करते हैं। यह चीज़ मुझे दिख रही है जिसकी वजह से लोग बातें बना रहे हैं
कि आप हार्टलेस हैं, आपके अंदर हृदय नहीं है, आपके अंदर कोई भी फीलिंग्स आपके लिए अब नहीं बची हुई है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिन लोगों ने ऐसा कोई भी आरोप आप पर लगाया है, जरूर उन लोगों के मन में हृदय नहीं था भी। उन्होंने आपके प्यार को नहीं समझा, आपके दयालु हृदय को उन्होंने नहीं समझा। जब उन्होंने आपके महत्व को ही नहीं समझा, तो आपको बुरा बोलने का ऐसे लोगों का बिल्कुल भी कोई भी अधिकार नहीं है। आपने जो कुछ भी किया है वह बिल्कुल बिल्कुल सही किया है। आप दूसरों के लिए मुस्कुराए, लेकिन निजी तौर पर जब आप स्पष्टता के बिना जा रहे थे